हे एवरीवन, वेलकम टू रिवीजन मंत्रा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैंने लास्ट के 6 मंथ का जो करंट अफेयर है, जनवरी से जून तक का, उसको एक साथ कंपाइल करने की कोशिश की है। और ये जो करंट अफेयर की वीडियो है, ये बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस या कोई वनडे एग्जाम, उनके पीवाईक्यू को एनालाइज किया है पहले, कहाँ कहाँ किस सेक्शन से करंट अफेयर पूछे जाते हैं, उसके बेसिस पे तैयार किया है। अब जैसे कि बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा कि हाँ, नोबेल्स प्राइज पूछे जाते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी। हे एवरीवन, वेलकम टू रिवीजन मंत्रा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम 1 जून से लेकर 10 जून के बीच जो भी करंट अफेयर नेशनल, इंटरनेशनल या फिर साइंस टेक्नोलॉजी वाले जो भी इंपॉर्टेंट हुए हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। इसका काफ़ी डिटेल में मैंने पीडीएफ बनाया हुआ है। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और उससे पहले आप हमारे बजट, इकोनॉमिक सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जो भी मैंने डेटा वाले पोर्सन है जहाँ हम बोलते हैं अधिकांशतः एग्जाम में, वो मैंने काफ़ी डिटेल में बनाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। चलो डिस्कस करते हैं आगे। जून का ये 1 से 10 तारीख तक के बीच है। मैं इस जून के सारे करंट अफेयर बीपीएससी के लिए जो अपकमिंग एग्जाम है या जो भी है उसमें आने वाले जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं, बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही एग्जाम में। अब जैसे बात करते हैं नासा। नासा का एक आर्टिमिस मिशन है। आर्टिमिस मिशन किससे रिलेटेड है? ये मून से रिलेटेड है। आर्टिमिस थर्ड 2027 में जाएगा। इसमें यूएसए के 3 लोग और एक इटली के वो जाएंगे, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। उनके नाम लिखे हुए हैं, शॉर्ट में लिख दिए मैंने। डगलस है, रूबियो है, आर ब्रिसनिक और लुका। तो ये नाम आपको शॉर्ट में लिख दिया मैंने। फिर अगला एक है सृष्टि, जो है अंडर 19 में वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर बन गई है टेनिस में। ओके, सृष्टि जो बेंगलोर से बिलोंग करती है। फिर प्रोजेक्ट गंगा। प्रोजेक्ट गंगा किससे रिलेटेड है? प्रोजेक्ट गंगा ये है डिजिटल कनेक्टिविटी। डिजिटल कनेक्टिविटी से रिलेटेड है प्रोजेक्ट गंगा। ये है कहाँ? ये है यूपी में। ओके, ये यूपी में है प्रोजेक्ट गंगा। ओके, फिर आगे। फिर मेजर अभिलाषा बराक, इनको यूनाइटेड नेशन का मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। ये थर्ड वुमेन है इंडिया की। ओके, पूछ सकता है एग्जाम में, क्या ये पहली बार मिला है किसी इंडियन वुमेन को? नहीं, ये थर्ड बार मिला है। मेजर अभिलाषा बराक, इनको यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन में सर्व कर रही हैं ये लेबनान में। ओके, फिर आगे आता है प्रोजेक्ट हिमांग। प्रोजेक्ट हिमांग ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। ये बीआरओ का है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं दो। एक तो हाईएस्ट ऑक्सीजन कैफे नेशनल हाईवे पे बनाया है। और एच ए डी चंडीगढ़ ये लार्जेस्ट थ्री डी प्रिंटेड बिल्डिंग है ये। ओके, बीआरओ कब बना था ऑर्गेनाइजेशन, ये भी पूछ सकते हैं ना कभी एग्जाम में। ये 1960 में बना था। ओके, फिर आगे आते हैं फ्रेंच ओपन। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बट इस बार जो पुराने जो लोग जीत रहे थे प्लेयर्स, इस बार कुछ नए नेम देखने को मिलेंगे आपको। जो फ्रेंच ओपन जो है, ये एक बार 69 में पूछा। ये लोकेशन रोनाल्ड गैरोज, 69 में पूछा था ये क्वेश्चन, 69 बीपीएससी में। तो ये अलेक्जेंडर ने जीता है। अलेक्जेंडर से याद रख सकते हैं, जर्मनी के हैं। जर्मनी के किसी प्लेयर ने बहुत दिनों बाद जीता है ये, तो एग्जाम में पूछा जाएगा ना, ये कहाँ के हैं? जर्मनी के अलेक्जेंडर। और इटली के प्लेयर्स को इन्होंने हराया। फेवेलियो कोविली को इन्होंने हराया। फिर वोमेन में किसने जीता? वोमेन में जीता मीरा एंड्रेवा। ये कहाँ की है? रशिया की। तो जर्मनी और रशिया, आपको याद रहेगा, जर्मनी और रशियन प्लेयर ने जीता, मीरा एंड्रेवा। ओके, फिर आगे आते हैं। इनका इस कंट्री का नाम हमें अच्छे से याद रखना है, क्योंकि कंट्री का नाम भी पूछने लगे हैं वो आजकल। फिर है वर्ल्ड योगा चैंपियनशिप। ये कहाँ हुई? ये अहमदाबाद में हुई। इंडिया ने इसमें टॉप किया। योगा हमारा है तो हम लोग ही टॉप करेंगे ना। तो 6 मेडल जीते हैं इसमें, 5 गोल्ड 1 ब्रॉन्ज। सेकंड में सिंगापुर है, फिर है अर्जेंटीना। फिर इसमें नेपाल को डिफीट किया था। इंडिया सब जूनियर बॉयज़ और गर्ल्स ट्रेडिशनल टीम जो थी, उसने नेपाल को डिफीट किया था। फिर आगे आते हैं। ये फुटबॉल का होता है साउथ एशियन में कंट्रीज़ में। सेफ वुमेन चैंपियनशिप किसने जीती? तो ये इंडिया ने जीती। ये गोवा में हुआ था इस बार, बांग्लादेश को हरा के। ये वुमेन चैंपियनशिप हुई थी फुटबॉल की, तो इंडिया ने जीता। ये गोवा में हुआ था, बांग्लादेश को हरा के। तो रनर अप भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, बांग्लादेश रहा है। फिर ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत हाई चांसेस आएगा। अगर बिहार स्पेशल, मैंने इसमें बिहार स्पेशल के भी कुछ कुछ क्वेश्चन को डाल दिया है जो करंट अफेयर में हुए हैं। तो 67 जो चीफ जस्टिस थे वो पटना हाई कोर्ट थे, उनको रिप्लेस करके अब जस्टिस मीनाक्षी मदन रॉय
कौन बनी है? जस्टिस मीनाक्षी मदन रॉय। ये पहले सिक्किम की पहली वुमेन थी जो चीफ जस्टिस बनी थी, अब ये पटना में बनी है चीफ जस्टिस। फिर एक क्वेश्चन है, साउथ कोरिया के नए पीएम अपॉइंट हुए हैं। साउथ कोरिया के नए पीएम अपॉइंट हुए हैं हैंग सियोंग सोक। हैंग सियोंग सोक, इसको वहाँ के प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है। लियो जाई म्योंग। लियो जाई म्योंग साउथ कोरिया का, क्योंकि साउथ कोरिया से अपने रिलेशन अच्छे हैं कंट्री के, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर आगे आते हैं, एक सेकेंड, हाँ, ऑपरेशन डेल्टा हंट। ऑपरेशन डेल्टा हंट ये काफ़ी कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ये गुजरात पुलिस ने चलाया, इसने एग्जाम में दे देगा। ऑपरेशन डेल्टा हंट कौन सी पुलिस ने चलाया जिसने इलीगल बांग्लादेशी पीपल्स को डिटेन किया? ठीक है, 362 लोगों को पकड़ा है इलीगल तरीके से जो घुसे थे। ऑपरेशन डेल्टा हंट, तो हमें लगेगा वेस्ट बंगाल है या फिर बिहार है या फिर नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, बट इसको गुजरात पुलिस ने चलाया है। किसने चलाया है? गुजरात पुलिस ने। ये क्वेश्चन तो एग्जाम में अधिकांशतर पूछा ही जाता है। क्या है ये? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 मेंबर, नॉन परमानेंट मेंबर। टोटल कितने मेंबर होते हैं? 15 मेंबर होते हैं ना, 5 परमानेंट होते हैं और 10 नॉन परमानेंट होते हैं। तो इसके 5 मेंबर को अभी बनाया गया है। तो हमें याद करने का तरीका क्या होता है? अगर हम इनको कॉन्टिनेंट वाइज याद करेंगे तो हमें याद रहेगा। जैसे कि यूरोप से कौन है? यूरोप से पोर्टुगल एंड ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल और ऑस्ट्रिया। ओके, यहाँ की कैपिटल आपको कमेंट में बताना है। पुर्तगीज़ की कैपिटल क्या है यहाँ की? पुर्तगाल की और ऑस्ट्रिया की। और फिर है अफ्रीका से जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की कैपिटल भी पूछा जाता है एग्जाम में, क्योंकि यहाँ कॉन्फ्रेंस वगैरह होती रहती है काफ़ी। फिर एशिया से है कजाकिस्तान। ओके, और फिर है ट्रिनाड एंड टबागो, ये है कैरेबियन कंट्री। यहाँ भी यहाँ इंडियन काफ़ी रहते हैं। और इनका जो टेन्योर स्टार्ट होगा 1 जनवरी 2027 से स्टार्ट होगा 31 जनवरी के बीच तक, 31 दिसंबर 2028 तक। 2 साल के लिए नियुक्त होंगे ना ये। तो इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया। ये किर्गिस्तान है। ये 5 मेंबर जो अपॉइंट हुए हैं एशिया से। ओके, फिर आगे आता है नेशनल पंचायत अवार्ड। इसमें एक क्वेश्चन बन जाता है, नेशनल पंचायत अवार्ड जो है उसका विनर कौन है? इस अवार्ड को नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार भी बोलते हैं। ओके, सबसे जो फर्स्ट पे मिला है अवार्ड वो है न्यू नपम। ये सोनितपुर, ये असम की है पंचायत। न्यू नपम कहाँ का है? असम का है ये। फिर बिहार के एक रोहतास जिले की पंचायत को मिला है सेकंड पर। एग्जाम में पूछा जाएगा फर्स्ट मिला है या थर्ड मिला है, ये सेकंड पर है। और क्या है? तेलकप। तेलकप पंचायत का नाम। फिर एक आगरा की पंचायत है यूपी में। ओके, फिर आगे बात करते हैं नॉर्वे चेस चैंपियनशिप। ये किसी इंडियन ने पहली बार जीती है। अब देख सकते हो कितने बड़े बड़े प्लेयर हुए हैं चेस में, अभी तक किसी ने नॉर्वे चेस चैंपियनशिप नहीं जीती थी। ओके, ये किसने जीती है? ये आर प्रज्ञानंद, आपको पता ही होगा, काफ़ी कम एज है इनकी भी। और ये जर्मनी के विंसेंट केमर को हरा के फाइनल में जो है विंसेंट केमर्स को इन्होंने हराया है। और फिर ये वुमेन में किसने जीती है? एग्जाम में पूछा जाएगा ना। ये जीती है वुमेन में बीबी सारा आशोबयाबा। बीबी सारा आशोबयाबा, ये है कजाकिस्तान की प्लेयर। मैं लिखना भूल गया, मुझे याद है लेकिन कजाकिस्तान की प्लेयर है ये। तो एग्जाम में वुमेन वाला पूछा जा सकता है अगर उसको टफ क्वेश्चन बनाना है एग्जामिनर को। फिर है सूर्य संकल्प अवार्ड। ये भी बिहार के गवर्नमेंट बिल्डिंग को मिला, क्योंकि बिहार में पीएम सोलर घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर गवर्नमेंट बिल्डिंग पर काफ़ी ज़्यादा सोलर लाइट लगाई गई। तो बिहार को मिला है ये अवार्ड, सूर्य संकल्प अवार्ड। फिर आता है इंडिया का फर्स्ट फ्लैक्स फ्यूल कार। ये न्यू दिल्ली में लॉन्च की, किसने की? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस एंड मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने साथ में मिलकर लॉन्च किया। मारुति सुजुकी ने बनाया। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कौन सी कंपनी ने बनाया, टाटा ने बनाया या सुजुकी। ये एथेनॉल ब्लेंड फ्यूल पे, एथेनॉल पेट्रोल ब्लेंड फ्यूल पे काम करेगी। और ये E100 तक सपोर्ट कर सकती है, मतलब 100% एथेनॉल पे काम कर सकती है। ये फर्स्ट फ्लैक्स फ्यूल कार है ये। एग्जाम में बस इतना ही पूछा जाएगा। जहाँ डिटेल्स की जरूरत होगी मैं ज़रूर बताऊंगा। अब वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं नीलकंठ मिश्रा, ये 3 साल के लिए बने हैं नीलकंठ मिश्रा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक के। फिर एक क्वेश्चन ये एग्जाम में यूपीएससी में भी पूछा गया है, ये बीपीएससी में भी पूछा जा रहा है आजकल कि यूपीआई जो एडॉप्ट किया कंट्री ने, कितने कंट्री ने एडॉप्ट किया?
अभी रिसेंट में जो कंट्री ने अडोप्ट किया उसका नाम है कंबोडिया। कंबोडिया पता है आपको, एशियन कंट्री है, ये बुद्धिस्ट कंट्री है। अब इसको याद करने के लिए आपको कैसे याद करना चाहिए, पहले आपको याद करना चाहिए एशियन कंट्री कौन से हैं या गल्फ कंट्री कौन से हैं। दो कंट्री हैं गल्फ, यूएई और कतर, याद रहेगा, यूएई और कतर गल्फ कंट्री हैं। फिर साउथ एशियन कौन से हैं जो अपने सार्क कंट्री के मेंबर भी हैं, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, ये सारे सार्क कंट्री के मेंबर्स हैं। ओके। फिर अफ्रीकन कंट्री एक मॉरिशस, मॉरिशस से अपने रिलेशन काफ़ी अच्छे रहते हैं, तो मॉरिशस एक कंट्री ने अडॉप्ट किया है। फिर है साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, सिंगापुर एंड कंबोडिया। कंबोडिया भी लेटेस्ट बना है, ये 9th नंबर का है। फिर यूरोप में एक फ्रांस कंट्री ने अडॉप्ट किया हुआ है यूपीआई को इंडिया के। फिर आगे आते हैं, 100th नंबर का भी रामसार साइट बना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में फंसाने वाला पूछ सकते हैं, ये जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी या सुरहाताल, ये क्या बिहार में लोकेटेड है? ये 100th नंबर का बना है, एग्जाम में पूछ लेगा ना कि जयप्रकाश नारायण वर्ल्ड सेंचुरी कहाँ है, ये बलिया में है। जयप्रकाश नारायण वर्ल्ड सेंचुरी बलिया में है, ये 100th नंबर की साइट से। फिर सबसे ज़्यादा रामसार साइट कौन से कंट्री में, यूके में है, फिर मैक्सिको में है, इंडिया 3rd पे आ गया है। एग्जाम में एक फैक्ट बनेगा कि इंडिया की रैंक 7 है या 6 है, हमें याद होना चाहिए इंडिया की रैंक 3rd है। क्योंकि मैं आपको ये भी, आपको सोचना कैसे है करंट अफेयर पढ़ते हुए, ये भी तो मैं बता रहा हूँ ना कि क्या बनेगा क्वेश्चन, कहाँ से क्वेश्चन आता है। तो इंडिया की रैंक जो 3rd है, बीपीएससी में तो रैंक इंडेक्स काफ़ी पूछे जाते हैं। और इंडिया में कौन सा कंट्री है, स्टेट है इंडिया में कौन सा, इंडिया में तमिलनाडु है सबसे ज़्यादा। फिर है यूपी, तमिलनाडु में लगभग 20 साइट बन चुकी हैं और यूपी में 13 हो गए हैं। बिहार में कितने हो गए, बिहार का मैंने एक सेपरेट वीडियो रामसार साइट पर बनाया, वो आपको जाके देखना है। बिहार के 6 साइट हो गए हैं। और आपको कमेंट में लिखने हैं बिहार के कौन कौन से रामसार साइट हैं। ओके, फिर आगे चलते हैं। फिर सिंगापुर ओपन टूर्नामेंट, ये बैडमिंटन में होता है, आपको पता होगा। 2 प्लेयर हैं डबल्स में, काफ़ी कमाल कर रहे हैं, एक तो चिराग शेट्टी एंड सात्विक सिराजार, इन दोनों के नाम आपको याद होने चाहिए। इन्होंने इंडोनेशिया के प्लेयर को हराया है, सिंगापुर ओपन टूर्नामेंट्स को इन्होंने जीत लिया है। ठीक है। फिर आगे आता है, फिर 27 चीफ नेवल स्टाफ ऑफ इंडियन आर्मी, ये किसको बनाया गया है, ये एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को बनाया गया है। ओके। दिनेश कुमार त्रिपाठी को इन्होंने रिप्लेस किया, एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। ओके। फिर आगे आता है, इंडिया के साथ अभी, इंडिया ने ओमान के साथ अभी CEPA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ये बहुत सारे कंट्री के साथ हमने साइन किया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ किया हुआ है, यूएई के साथ, तो ओमान के साथ इंडिया ने साइन किया हुआ है अभी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ये मोबिलिटी, हेल्थ, सिक्योरिटी, इन सब से डील करेगा और जीरो ड्यूटी हो जाएगी 99.38% इंडियन ट्रेड वैल्यूज़ पर। टोटल जो भी ट्रेड हो रहे हैं उस पर जीरो ड्यूटी हो जाएगी। और ये फैक्ट में कब आएगा, एक बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है इस टाइप का, यूएई के साथ जब डील हुई थी ना, तो ये पूछा था कि इफेक्ट में कब आएगा, तो 1 जून 2026 को ये इफेक्ट में आएगा, 1 जून 2026। क्योंकि मुझे PYQ के जो भी क्वेश्चन है बीपीएससी में आए हैं वो सारे याद हैं, मैं अच्छे से आपको बता पाऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन आता है, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी यूएई का, अभी जो ओमान के साथ हमारा ट्रेड है कितना है, लगभग $10 बिलियन के करीब है। टारगेट कितना है, 20 करना है, डबल करना है नेक्स्ट 5 ईयर में। फिर एक मैंने ऐड कर दिया है, इंडिया का यूरोपियन यूनियन के साथ जो ट्रेड डील हुई है, मदर ऑफ ऑल डील बोलते हैं, ये 27 जनवरी 2026 को ऑफिशियली कंक्लूड हुई थी, जिसमें इंडिया की 141 सर्विस को हम सर्विस डिलीवरी कर सकते हैं यूरोप में, और हमने अलाउ किया है यूरोप की 102 सर्विसेज। ओके। 2007 से बात चल रही है इसको नेगोशिएशन की, बट 19 साल लग गए इसको कंप्लीट होने में। ओके। फिर आगे आता है इन्वायरमेंट डे। इन्वायरमेंट डे हम 5 जून को सेलिब्रेट करते हैं, UNEP के लिए इम्पोर्टेंट एजेंसी होती है। तो इस साल की थीम क्या है, एग्जाम में थीम पूछी जाती है, इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर, राइमिंग बन रही है, इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। होस्ट कंट्री पूछा जाता है अजरबैजान, अजरबैजान इसकी होस्ट कंट्री है। और ये सेलिब्रेट क्यों किया जाता है, सबसे पहले 1997 में, 1972 में, सॉरी 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट। तो ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, फिर इसके बाद ये इस कॉन्फ्रेंस को सेलिब्रेट करने के लिए 1973 में सबसे पहली बार सेलिब्रेट किया गया। एक बार होस्ट इसको इंडिया ने भी किया 2018 में, तो इस बार होस्ट कौन है, अजरबैजान। ओके। थीम आपको याद रखना है बिल्कुल अच्छे से, होस्ट कंट्री भी पूछा जा सकता है। फिर एक चीज़ और है, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। ठीक है, ये अभी वेस्ट बंगाल जो है MOU साइन किया है,
ये 33 लेजिस्लेटिव असेंबली बन गया है जिसने इसको ज्वाइन कर लिया है। क्या विज़न है? वन नेशन वन एप्लीकेशन फॉर लेजिस्लेटिव गवर्नेंस। जो लेजिस्लेटिव गवर्नेंस है उसमें यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए है। ओके, नेशन ई गवर्नेंस ई विधान एप्लीकेशन 33 बनाया है वेस्ट बंगाल। एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन सा मेंबर अभी बना है स्टेट। फिर है नेशनल योगा डे। नेशनल योगा डे इस बार जो मुख्य कार्यक्रम है, जिसका जो मेन प्रोग्राम जो है कलकत्ता में ऑर्गेनाइज किया जाएगा वेस्ट बंगाल में। इसकी थीम क्या है? स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। ओके, स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग इसकी थीम है इस बार। ओके, कौन सी मिनिस्ट्री इसको सेलिब्रेट करती है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, आपको पता होगा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। लेकिन 25 दिन पहले कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराएंगे, योग महोत्सव। वो कहाँ किए गए? एग्जाम में ये पूछा जाएगा इस बार। योग महोत्सव जो कराएगा, कहाँ कराएगा? खजुराहो का जो टेम्पल है एमपी में, खजुराहो, ये स्पेलिंग मिस्टेक होगी, खजुराहो के जो टेम्पल्स हैं एमपी में, वहाँ ऑर्गेनाइज किया जाएगा योग महोत्सव 25 दिन पहले। फिर आता है एक थीम ये है 18th ब्रिक्स, 18वां ब्रिक्स समिट जो है इंडिया होस्ट करेगा। कब करेगा इंडिया? 2026 में, जो 18वां। और 17वां किसने होस्ट किया था? रियो डी जेनेरियो। कहाँ है? ब्राज़ील में। ओके, इसकी अब जो इंडिया होस्ट करेगा तो बहुत सारी मीटिंग होगी। आपको इंपॉर्टेंट मीटिंग के नाम याद रखने, जैसे कल्चरल वर्किंग ग्रुप मीटिंग, ये कहाँ होगी? वाराणसी में, बनारस में होगी ये। कल्चरल वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग होगी वो बनारस में होगी। फिर बिल्डिंग फॉर रेजिलेंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। इसके 4 पिलर हैं थीम याद करनी है आपको इसकी। क्या है? रेजिलेंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन, सस्टेनेबिलिटी। ओके, इसकी मीटिंग कहाँ हो रही है? कल्चरल वाली बनारस में। और 70th वाला का थीम क्या था? मिनट, 70th वाली की थीम है स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन। ये ग्लोबल साउथ है जीएस से। स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। ग्लोबल साउथ के साथ हमें कोऑपरेशन करना है, स्ट्रेंथन करना है, इंक्लूसिव बनाना है, सस्टेनेबल गवर्नेंस लानी है। ओके, फिर आगे आते हैं। फिर है एक लोकायन 26। ये क्या है? ये हमारी ट्रांस अटलांटिक की यात्रा है जो किसने कंप्लीट की है? आईएनएस सुदर्शन। एग्जाम में पूछा जाएगा कौन सा आईएनएस से की है? आईएनएस सुदर्शन। और ये कोची से स्टार्ट हुआ था, 20 जनवरी को स्टार्ट हुई थी 2026 में। इसने 13 कंट्री में गया, ये 13 नेशन में, और 4 कॉन्टिनेंट में गया ये। ओके, बस एग्जाम में इतना याद रखना है, आईएनएस सुदर्शन ये ट्रांस अटलांटिक यात्रा है। ओके, और लोकायन 26 का संबंध किससे है? एग्जाम में ये पूछा जाएगा ना, लोकायन 26 का संबंध किससे है? फिर है साइप्रस ने भी इंटरेस्ट शो किया है, वो ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदेंगे। कोमिकोजे ड्रोन जो इंडिया के हैं, इंडिजिनियसली डेवलप, इसको खरीद सकते हैं। ब्रह्मोस उससे पहले कौन से 2 कंट्री ने खरीदी है? फिलीपींस ने, वियतनाम ने। फिलीपींस और वियतनाम, फिलीपींस ने पहले खरीदी थी, फिर वियतनाम में खरीदी। इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट काफ़ी बढ़ रहा है आज के टाइम पे। ओके, जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं पीएसयू से 55%, और प्राइवेट कर रहा है 45%। कौन से कंट्री को हम कर रहे हैं? तो एग्जाम में ये भी पूछा जाएगा ना, डेस्टिनेशन कंट्री कौन सी है हमारी? तो ये यूएस से है। देखो, हम यूएसए से हम वेपन खरीद भी रहे हैं, बट काफ़ी वेपन हम उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं जो। ओके, फिर फ्रांस है, फिर अर्मीनिया है, फ्रांस, अर्मीनिया। तो डिफेंस एक्सपोर्ट जो है हमारा 23-24 में कौन से थे टॉप कंट्री? यूएसए, फ्रांस, अर्मीनिया। एग्जाम में ये क्वेश्चन फंसाने वाला हो सकता है क्योंकि यूएसए से हम इंपोर्ट करते हैं चीज़ें, बट अगर वहाँ एग्जाम में दे दिया कि हाँ टॉप कंट्री कौन सा है तो वो यूएसए है। और 2014 में ये 886 करोड़ रुपये था ये। अब देख सकते हैं कितना ज़्यादा बढ़ा है ये। अब कितना है? 38,424 करोड़। 38,424 करोड़। 2029 तक का टारगेट है 50,000 करोड़ करना है इंडिया को। कितना करना है? 50,000 करोड़ करना है। फिर एक क्वेश्चन है इंडिया का फर्स्ट स्काई कास्ट सिस्टम। ये फ्लाइट डिले के बारे में रिगार्डिंग है। फ्लाइट डिले, जो फ्लाइट डिले हो जा रही है उसको कम करेगा। ये किसने अडॉप्ट किया है? सबसे पहले इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कहाँ है? दिल्ली में। जहाँ आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन की जरूरत है मैं डिटेल बताऊंगा, और जहाँ वन लाइनर आपको समझना, जैसे यहाँ साइप्रस ने अभी परचेस करने के लिए इंटरेस्ट शो किया है, तो एग्जाम में पूछा जाएगा फिलीपींस और वियतनाम ने भी तो खरीद लिया है ब्रह्मोस को। तो पीएसयू जो है हमारे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। प्राइवेट कंपनी का पार्टिसिपेशन अभी कमी है, तो 45% है। और अभी आज के टाइम में 26 में 38,448। तो जहाँ डिटेल की जरूरत है मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। फिर 48 वाइस चीफ नेवल स्टाफ। ओके, ये कौन बने? अजय कोचर। 48 वाइस चीफ नेवल स्टाफ। फिर डीआरडीओ के भी अभी चेयरमैन जो है वो भी अपॉइंट हुए नहीं।
डॉक्टर समीर वी कामत को इन्होंने रिप्लेस किया है, राजेश कुमार सिंह बने हैं, राजेश कुमार सिंह। ये 1958 में DRDO बना था। ओके, फिर आगे आते हैं जल संचय जन भागीदारी। क्या है जल संचय जन भागीदारी? ये 2024 में स्टार्ट हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा इनिशिएटिव। तो इसमें टॉप कौन से ने किया है? ये अर्बन एरिया के लिए था, ये वाटर कंजर्वेशन में ये रायपुर ने किया है टॉप, रायपुर सिटी ने। फिर फोर्थ लेवेंडर फेस्टिवल, ये जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। इसके लिए मिशन होता है एरोमा मिशन। क्या होता है? एरोमा मिशन। फिर आगे आता है ऑपरेशन शेरोवाली। ये कहाँ हुआ है ऑपरेशन शेरोवाली? जम्मू कश्मीर के राजौरी डिस्ट्रिक्ट में हुआ है ऑपरेशन शेरावाली। क्या है ऑपरेशन शेरावाली? जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी, CRPF काउंटर टेररिज्म के लिए है, टेररिज्म के लिए है ना। फिर स्वनिधि स्कीम है, स्वनिधि ये 6 साल के लिए, 6 साल हो गए इसको। 2021 जून में लाया गया था, जून 2020 में इसको लाया गया था, 6 साल इसको कंप्लीट हो गए। फिर स्वनिधि है किस लिए है? ये माइक्रो क्रेडिट देती है। क्या देता है ये लोग? माइक्रो क्रेडिट स्ट्रीट वेंडर को 10,000 रुपये देंगे पहली बार में अगर देना है उनको लोन। सेकंड टाइम अगर हम इसको रिटर्न कर देते हैं 10,000 रुपये, सेकंड टाइम में हमें 20,000 रुपये मिल सकते हैं, फिर 50,000 रुपये तक मिल सकते हैं। ओके, और ये रूरल एरिया में नहीं है, ये गलत लिखा गया है, ये अर्बन स्ट्रीट वेंडर के लिए कोविड के टाइम पे काफ़ी। फिर है 23 सिंगरी ला डायलॉग। ये कहाँ हुआ? सिंगापुर में हुआ ये 23 सिंगरी ला डायलॉग। इंडियन डिफेंस सेक्रेटरी ने मीटिंग ऑर्गेनाइज, इसमें पार्टिसिपेट किया। इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी से रिलेटेड है, इंडो पैसिफिक की सिक्योरिटी से रिलेटेड है। ओके, फिर है नौसेना सूर्य वाटिका। क्या है? नौसेना सूर्य वाटिका, ये लखनऊ में इसको इनॉर्गेट किया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा। क्या है नौसेना सूर्य वाटिका? INS गोमती को म्यूजियम में कन्वर्ट किया गया है। ओके, INS गोमती को, गोमती रिवर भी है लखनऊ, उसी के नाम पर रखा गया है। फिर खेत बचाओ अभियान, ये 1 जून को मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर वेलफेयर और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इन्होंने ऑर्गेनाइज किया खेत बचाओ अभियान। ये क्या है? सॉइल कंजर्वेशन। जो हमारी सॉइल जो है बेकार हो रही है आज के टाइम पे, तो किसने लॉन्च किया ये मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, एग्रीकल्चर मिनिस्टर। और सॉइल से रिलेटेड एक स्कीम और है ना, सॉइल से रिलेटेड एक स्कीम और है, सॉइल हेल्थ कार्ड 2015 में आई थी। कब आई थी? 2015 में। फिर आते हैं एशियन अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप हांगकांग में हुई। कहाँ हुई? हांगकांग में। इंडिया ने इसमें सेकंड रैंक है, इंडिया का जो मेडल टैली में जो है सेकंड है, और 19 मेडल इंडिया ने जीते। 10 गोल्ड थे जिसमें 5 सिल्वर थे और 4 ब्रॉन्ज। चाइना टॉप किया और जापान थर्ड पे था। इंडिया के जो मेडल है वो याद रखने, 19 मेडल है इंडिया के। ठीक है, फिर इंडिया और म्यांमार की जो मीटिंग है सिक्योरिटी से रिलेटेड अभी मीटिंग हुई, ओके, डिफेंस और सिक्योरिटी से रिलेटेड इंडिया की मीटिंग हुई इंडिया और म्यांमार के बीच। जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है कि वहाँ की टेरिटरी को इंडिया के अगेंस्ट में यूज़ किया जा रहा है टेररिज्म रिलेटेड, तो उसको रिजोल्व किया जाएगा। फिर ब्रिक्स का डिजास्टर रिस्क रिडक्शन मीटिंग, वो कहाँ हुई? पुरी में, क्योंकि इंडिया होस्ट कर रहा है तो इसकी बहुत सारी मीटिंग इंडिया में होने वाली है। पुरी कहाँ है? उड़ीसा में। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन मीटिंग। ओके, फिर एक आता है प्रोजेक्ट उदयक। ये कहाँ है? ये इसका 37 राइजिंग डे मनाएगा, स्थापना दिवस, प्रोजेक्ट उदयक। ये BRO चलाता है इस प्रोजेक्ट को, ये असम में। ओके, यहाँ ये गलत लिख दिया है फैक्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो ईस्टर्न एरियाज में डेवलपमेंट के लिए है, ईस्टर्न रीजन में डेवलपमेंट के लिए। ओके, प्रोजेक्ट का नाम है फिर ये रुद्रम सेकंड जो है ये अभी मिसाइल टेस्ट हुआ है, ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है, एयर टू सरफेस। ओके, फिर आगे आते हैं पद्मा बैरेज जो गंगा को क्या बोलते हैं वैसे बांग्लादेश में? पद्मा बोलते हैं ना, तो पद्मा बैरेज और इंडिया और बांग्लादेश के डेवलप कर रहे हैं इसको। फिर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, शिप्रा रिवर, ये जो पेरिनियल रिवर है मतलब कंटिन्यूसली फ्लो करती है, बट इसमें वाटर लेवल इसका फ्लो कम हो रहा है, तो एग्जाम में आ सकता है, न्यूज़ में थी काफ़ी। तो ये उज्जैन जो सिटी है इस पर ही है, काफ़ी होली रिवर, इसको पवित्र रिवर माना जाता है काफ़ी हिंदुइज्म में। तो ये जो ट्रिब्यूटरी है इसकी ट्रिब्यूटरी के बारे में बात करें तो खान और गंभीर इसकी ट्रिब्यूटरी है, बट शिप्रा रिवर भी किसी रिवर की ट्रिब्यूटरी है, वो है चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरी है शिप्रा रिवर। ओके, फिर एक प्रोजेक्ट है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज ने चलाया प्रोजेक्ट शिखर क्या करेगा? MSME की हेल्प करेगा, ये जो MSME है उसको लिस्ट करेगा BSC पर। ओके, MSME की डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाती है, जैसे इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर से रिलेटेड है, तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम। ओके, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, तो माइक्रो में अगर इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ करते हैं
और 10 करोड़ का टर्नओवर करते हैं तो माइक्रो इंटरप्राइजेस में कंसिडर किया जाएगा। 25 और 100 रहेगा तो स्मॉल, 125 और 500 रहेगा तो मीडियम। ये डेफिनेशन आपको याद करनी है। कैसे याद करनी है? यहाँ याद रख सकते हैं 2.5 है, फिर 25 है, फिर 125 है। फिर अर्थ प्राइज, ये इंडियन स्टूडेंट्स को दिया गया है। ओके, इन्होंने, इनका एक प्रोजेक्ट था प्लास्टिक, ये प्रोजेक्ट का नाम है। इन्होंने बायोडिग्रेडेबल्स प्लास्टिक्स वगैरह से कुछ रिलेटेड डेवलप किए हैं। तो ये अर्थ प्राइज मतलब अर्थ केयर सस्टेनेबिलिटी के लिए। ओके, अर्थ प्राइज जो है वो इंडियन यूके का प्राइज है। ये 3 इंडियंस को मिलेगा, ये उनके नाम लिखे हुए हैं। फिर जनरल असेंबली की 81st के प्रेसिडेंट अभी इलेक्ट हुए हैं। तो वो कहाँ के हैं? वो बांग्लादेश के हैं। ओके, खलीलुर रहमान, खलीलुर रहमान जी बांग्लादेश के हैं। ओके, फिर 1 जून को मिल्क डे सेलिब्रेट किया गया। इसकी थीम क्या है? सेलिब्रेटिंग वुमेन फार्मर। एग्जाम में पूछा जा सकता है सेलिब्रेटिंग वुमेन फार्मर। तो इंडियन मिल्क डे कब मनाया जाता है? 26। किसकी बर्थ एनिवर्सरी वो आपको कमेंट में लिखना है। और आपको ये हमने 49 क्वेश्चन कर लिया है इसमें पीडीएफ में। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। मैंने काफ़ी डिटेल में जहाँ जहाँ इन्फॉर्मेशन की जरूरत थी उसको डिटेल में बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इसके 50-60 क्वेश्चन और होंगे वो डिस्कस करूँगा। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा अपकमिंग बीपीएससी एग्जाम में। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत आएंगे ही, हो सकता है यहाँ से ही 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाए, क्योंकि एग्जाम का जो पैटर्न है वो किसी को पता ही नहीं है क्या रहता है। बट रिसेंट वाले करंट अफेयर काफ़ी ज़्यादा आते हैं। हे एवरीवन, वेलकम टू रिवीजन मंत्रा यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने मई के करंट अफेयर को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। 50 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए और इस वीडियो में हम नेक्स्ट आगे के 50 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और ये वीडियो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, तो हिंदी मीडियम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो टफ वर्ड्स हैं मैंने हिंदी में भी लिखा है कहीं कहीं, तो इस वीडियो को एक बार देख के जाएँ, पूरा काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे अगर इस मंथ से क्वेश्चन अगर आते हैं तो। और मैंने काफ़ी बेसिक चीज़ को किया हुआ है ना। तो अगर किसी चीज़ के बैकग्राउंड से क्वेश्चन पूछता है, जैसे कोई आरबीआई के गवर्नर अभी बने हैं, कौन बने हैं, डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं, तो आरबीआई के बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में बताया कि फर्स्ट कौन थे, फर्स्ट इंग्लिश कौन थे, इंडियन कौन थे, कब बना है आरबीआई, आप देख सकते हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, एक बार और करते हैं 50वां क्वेश्चन। ये सिपरी की जो रिपोर्ट्स हैं, तो इसके अकॉर्डिंग कौन सी कंट्री एक्सपेंडिचर ज़्यादा करती है सबसे ज़्यादा अपने डिफेंस में? ठीक है, इनकी एक रिपोर्ट और आती है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट से रिलेटेड। बट यहाँ पूछा एक्सपेंडिचर कौन सी करती है सबसे ज़्यादा, तो यूएसए। डिफेंस में एक्सपेंडिचर में यूएसए नंबर 1 है। फिर सेकंड पे नंबर 1 है, सेकंड पे है चाइना, तीसरे पे है रशिया, और इंडिया की रैंक है 5th। कितनी है? 5th रैंक है। और इंडिया का डिफेंस में है $92 बिलियन, जो 3.2% है वर्ल्ड का पूरे। कितना है? 3.2% पूरी दुनिया का। ठीक है, तो आप गैप देख सकते हैं कितना गैप है हम लोगों का चाइना का, और क्योंकि जीडीपी ज़्यादा है ना वहाँ का, और इंडिया का भी जीडीपी 4 ट्रिलियन के करीब है, और यहाँ इन लोगों का पता ही है 13 ट्रिलियन के आसपास हो गया इनका। ठीक है, फिर आगे आता है IBFS वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप वही। तो इन्होंने, किसने जीता इसको? गोल्ड मेडल। सौरभ कोठारी ने गोल्ड मेडल जीता, और पंकज आडवाणी, काफ़ी फेमस है ये, काफ़ी इन्होंने मेडल जीते हैं बिलियर्ड में। तो यहाँ इनको सिल्वर मेडल जीता और सौरभ कोठारी को गोल्ड मिला। ठीक है, 50 क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे ना। फिर INS महेंद्रगिरी, पहले बैकग्राउंड जानते हैं। एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 17 है, 2019 में स्टार्ट हुआ, जिसमें स्लीथ फ्रिगेट बनाई जाएगी। क्या बनाई जाएगी? स्लीथ फ्रिगेट। ठीक है, वॉरशिप टाइप तरीके से एक है ये। प्रोजेक्ट 70 है, ये 2019 में स्टार्ट हुआ। वॉरशिप इसमें 7 बनेंगे टोटल 7 वॉरशिप बनेंगे। तो नीलगिरी क्लास बोलते हैं जिसको। ठीक है, पहला नीलगिरी ही था, हिमगिरी, उदयगिरी, दूनागिरी, तारागिरी, विंध्यागिरी। तो अभी 4th नंबर का हुआ है ये बन के तैयार। इसका नाम है महेंद्रगिरी। ये सारे आपको माउंटेन पीक के नाम लग रहे होंगे ना, नीलगिरी, महेंद्रगिरी। तो ये क्या है? सारे हिमगिरी है, विंध्यागिरी, ये सारे माउंटेन के नाम है, उदयगिरी। तो 7 वॉरशिप बनाए जाएंगे 17A के अंतर्गत। तो 4 बनाएगा मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड, और 3 बनाएगा गार्डन रिसिप इंजीनियरिंग जो है। ठीक है, बट इतना ही जानना है। फिर आगे ये था आर्टिफिशियल लेक है ये, अंबाजारी लेक, महाराष्ट्र की है। क्या नाम है? अंबाजारी। ये आर्टिफिशियल लेक 1870 में बनी थी। इसको क्लीन किया जा रहा है, वाटर हाइसिंथ इसमें बढ़ गए हैं, तो इसको टेक्नोलॉजी के थ्रू क्लीन किया जा रहा है। बट इतना ही जानना है। जीवन ऐप और एक शतायु। शतायु मतलब क्या होता है? 100 वर्ष से अधिक जीने वाला। तो जीवन ऐप, ये दोनों एप्लीकेशन जो है ये सीनियर होलिस्टिक केयर असिस्टेंट और जॉइंट अर्ली वर्चुअल असिस्टेंट नेटवर्क,
एम्पावरमेंट, ये क्या काम करेंगे? ये केयर में काम हेल्प करेंगे सीनियर सिटीजन की। तो ये कौन है, किसने किया लॉन्च? ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। बट इतना ही याद रखना है, जीवन और शतायु किसके हैं ये? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। फिर नेक्स्ट था बिस्मार्क सी, ये साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन में है, पपुआ न्यू गिनी के आसपास है। कहाँ है? पपुआ न्यू गिनी। यहाँ अभी वोल्केनिक इरप्शन हुआ, क्योंकि आपको पता होगा ना, ये जो एरिया है पैसिफिक ओशन वाला, ये रिंग ऑफ फायर वाला एरिया, यहाँ काफ़ी वोल्केनो देखने को मिलते हैं। इंडोनेशिया वाला एरिया हो गया ये। फिर ये है हरियाणा का पहला तारामंडल गार्डन कॉन्स्टलेशन, ये सरस्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बन रहा है। कहाँ बनेगा? सरस्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, हरियाणा का पहला है ये। ठीक है, फिर आगे आता है 69 सेशन ऑफ एशियन प्रोडक्टिविटी काउंसिल। जहाँ स्पेलिंग मिस्टेक होगी मैं करेक्ट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, 69 सेशन हुआ ये एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन का। ये न्यू दिल्ली में कंडक्ट हुआ इस बार। ये 1961 में बना था ये। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? टोक्यो में। वैसे प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन करता क्या होगा ये? जो प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट, एफिशिएंसी लाना है, इन सब चीज़ पे काम करेगा ना। ठीक है, ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इंडिया में जो बॉडी काम करती है प्रोडक्टिविटी, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, ये काम करता है ना। ठीक है, और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, कॉमर्स और इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट करने के लिए काम करता है ये। फिर आगे आता है वल्ली मलाई पंप स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये पीपीपी मॉडल बेस्ड है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेस्ड, तमिलनाडु के कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट का वल्ली मलाई। बस इतना याद रखना है, वल्ली मलाई स्टोरेज जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये तमिलनाडु में है। फिर आगे आता है हाँ, रेन मुंबई। ये है क्या? ये इंडिया का पहला एक्सचेंज ट्रेडेड वेदर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। डेरिवेटिव्स क्या होता है? एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये सेबी ने अप्रूव किया है रेन मुंबई। जो इन्वेस्टर हैं या फिर जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर वेदर के कारण उनका बिजनेस वगैरह खराब हो जाता है तो उसके लिए ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज ने इसको लॉन्च किया है, रेन मुंबई। ठीक है, एग्जाम में क्या पूछेगा? रेन मुंबई क्या है? ये रेडार सिस्टम है या फिर वेदर को फोरकास्ट करेगा? तो ये क्या है? वेदर डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज ने लॉन्च किया है। किसके कोलैबोरेशन से बनाया इसको? आईआईटी बॉम्बे के। इतना ही जानना है, काफ़ी है रेन मुंबई के बारे में। फिर नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट। नेशनल सेंटर है सस्टेनेबल कोस्ट मैनेजमेंट के लिए, 2011 में बना था चेन्नई में। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत काम करता है ये। अभी रिसेंट में इन्होंने क्या किया, महाराष्ट्र के वेटलैंड का सर्वे किया, इसलिए न्यूज में था ये। तो एग्जाम में ये तो पूछा जा सकता है कि है क्या, ये कहाँ है, कौन सी मिनिस्ट्री में काम कर रहा है। फिर आगे आता है सूर्य रॉकेट सिस्टम। ये किसने बनाया? ठीक है, इंडिया का पहला यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है ये। अगर पहली बार कोई चीज़ होती है, बनती है, तो वो इंपॉर्टेंट होता है। ये नाइब लिमिटेड कंपनी है और एल्बिट सिस्टम, इन दोनों कंपनी के सहयोग से बना ये सूर्य रॉकेट सिस्टम। क्या है ये? यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम। फिर एक बार लोकतक लेक के बारे में तो हमेशा पूछा जाता है बीपीएससी में या यूपीपीएससी या यूपीएससी में। पहले तो ये जानते हैं लोकतक लेक है कहाँ? ये है मणिपुर में, और ये फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, एक बार पूछा था कि इसमें से कौन सी फ्रेश वाटर लेक है, तो लोकतक लेक फ्रेश वाटर लेक है। चिलिका लेक कैसी है? ये ब्रैकिश वाटर लेक है, क्योंकि चिलिका लेक जो है समुद्र से ये लगता है, लेगून है ना ये, तो ये ब्रैकिश वाटर लेक है। तो लोकतक लेक के बारे में न्यूज क्या है? तो संघाई डियर की वजह से न्यूज में रहता है। संघाई डियर, उसको डांसिंग डियर भी बोलते हैं। ये ना इंडेंजर्ड हो जा रहे हैं, इसका स्टेटस IUCN में इंडेंजर्ड है। तो इनके कंजर्वेशन में काफ़ी, इनके स्टेटस के कारण ये काफ़ी न्यूज में रहते हैं। फिर एक कैबुल लैम्जो नेशनल पार्क। क्या है? कैबुल लैम्जो नेशनल पार्क, ये मन यही, इसके कारण न्यूज़ में रहता है ये। वहाँ एक वेजिटेशन है फोमिडीज, जैसे कि लेक है, लेक के ऊपर बीच में वेजिटेशन है, जिसके ऊपर ये डियर खड़ी रहती है ना, तो डांसिंग करता हुआ लगता है। बट इतना ही जानना है, फ्रेश वाटर लेक है ये। फिर आगे आते हैं जगरी, गुड़। गुड़ के बारे में तो पता ही होगा, इंडिया 70% पूरे दुनिया का गुड़ इंडिया में प्रोड्यूस होता है। और इंडिया में यूपी में, फिर महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटक में, क्योंकि महाराष्ट्र में शुगर वगैरह काफ़ी होता है ना, शुगर कैन। तो यूपी है, फिर महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटक है। गुड़ में क्या क्या मिलते हैं? आयरन, कैल्शियम, ठीक है, जिंक और एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं ना। ठीक है,
और बिहार सरकार की एक पॉलिसी है 2024-25 में आई, जो गुड़ जगरी प्रमोशन पॉलिसी है। ये मैक्सिमम 1 करोड़ का सब्सिडी देगी, या 50% कैपिटल जो कितना कॉस्ट हुआ है 50% तक गुड़ का, अगर कोई प्लांट या कुछ इन्वेस्टमेंट करता है गुड़ प्रोडक्शन में। ठीक है, फिर आगे आता है नेशनल वन हेल्थ मिशन 2024 में लॉन्च हुआ था। ये है क्या? इसका एम है स्ट्रेंथन करेगा डिसीज सर्विलेंस को। ठीक है, जो डिसीज का आउटब्रेक हुआ है या पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस में हेल्प करेगा ये। ठीक है, तो ह्यूमन को एनिमल को इन्वायरमेंट को हर चीज़ को ये सर्विलेंस रखेंगे कि ह्यूमन में जो डिसीज आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, इन्वायरमेंट से, एनिमल से। जो एनिमल से डिसीज आते हैं उसको क्या बोलते हैं, जेनेटिक डिसीज बोलते हैं ना। जैसे इबोला वायरस जो है, जो अफ्रीका में अभी वहाँ इमरजेंसी डिक्लेयर किया है WHO ने, युगांडा और अफ्रीका के कुछ कंट्री में। तो इंडिया में भी सर्विलेंस के लिए मिशन चलाया गया था ये नेशन वन हेल्थ मिशन 2024 में। इसके लिए नोडल एजेंसी कौन सी है, ये मॉडल लिख दिया है। नोडल एजेंसी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसके लिए नोडल एजेंसी है। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन डाल दिया मैंने। ठीक है, ये रेड एंड बोआ ये क्या है? ये स्नैक की स्पीसीज है। ये इंडिया में मिलती है, पाकिस्तान में और ईरान में। इसका आपने फोटो एक बार सर्च करके देखा होगा या फिर देखा होगा आपने कि ये ना डबल हेडेड है, लगता है देखने में। इसकी जो मतलब दोनों साइड से ये सेम इसका लगता है, इस सांप की स्पीसीज चेहरा इसका जो लगता है सेम लगता है। तो इसकी जो पूंछ है, इसकी पूंछ जो है बिल्कुल नैरो नहीं होती, चेहरे जैसी इसकी पूंछ लगती है, तो इसलिए इसको डबल हेडेड, ये काफ़ी, इसको इलीगल रूप से ट्रेड किया जाता है। ठीक है, बट एक ऑपरेशन चलाया DRI, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ये जो बॉडी है इसने ऑपरेशन चलाया स्नेक की जो स्मगलिंग की जा रही है इसको रोकने के लिए। इसका नियर थ्रेटन स्टेटस है IUCN में। और ये जो बॉडी बनी थी 1957 में बनी थी, ये CBIC के अंतर्गत, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम के अंतर्गत इस बॉडी को बनाया गया था। बस यही जानना है कि स्मगलिंग को रोकने के लिए एक ऑपरेशन चलाया इन्होंने इस सांप की। फिर बड़ौदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बड़ौदा तो आपको पता है कहाँ है, गुजरात में। ये सेकंड हैबिटाट बनाने के बारे में बात है, चल रही है एशियाटिक लाइन के। एशियाटिक लाइन आपको पता है ना, ये सिर्फ गुजरात में मिलता है। तो एक प्लेस पर रखना सेफ नहीं है, एक प्लेस और ढूंढ रहे हैं वो, तो बड़ौदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये क्वेश्चन तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था लेकिन डाल दिया फिर से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, CDS कौन है अपने, चीफ डिफेंस स्टाफ जो है अभी लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी। आपको याद रखना है, NS है, राजा है और सुब्रमणी। ठीक है, इतने से भी याद हो जाएगा वैसे, NS राजा। एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है सिर्फ। तो पहले CDS कौन थे, जनरल बिपिन रावत। ये एडवाइस देती है ना बॉडी, ट्राई मिलिट्री सर्विस। ठीक है, ये गवर्नमेंट को एडवाइस देने के लिए काम करती है। जनरल बिपिन रावत इसके पहले बने थे CDS 2020 में। और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ अभी नियुक्त हुए हैं वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। ये फिर आता है टेक्नोलॉजी डे, ये नेशनल टेक्नोलॉजी डे है। ठीक है, तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे इंडिया क्यों मनाता है? ये 11 मई को मनाया जाता है। इंडिया ने 1998 में पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, तो जो हमारे टेस्ट सक्सेसफुल हुए थे उसी चीज़ को लेकर हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं। इसकी थीम है रेस्पॉन्सिबल नेशन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, क्योंकि टेक्नोलॉजी का यूज़ में रेस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी होगी ना। जैसे AI आज के टाइम पे आ गया है, तो रेस्पॉन्सिबल तरीके से यूज़ करना होगा AI को। तो 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। ठीक है, कुछ और न्यूज़ और जानते हैं इसके बारे में। अब सबसे पहली बार न्यूक्लियर टेस्ट कब हुआ था? 1974 में इंडिया में, जिसको नाम दिया था स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा जब 1998 वाले हुए तो इसको नाम दिया ऑपरेशन शक्ति। क्या नाम दिया? ऑपरेशन शक्ति। और ये APJ अब्दुल कलाम के अंडर हुआ था। बट एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा UPPCS में एक बार कि जो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, न्यूक्लियर हम यूज नहीं करेंगे न्यूक्लियर वेपन, तो ये 2003 में इंडिया ने ऑफिशियल रूप से अडॉप्ट की। बट चाइना फर्स्ट है, चाइना ने 1964 में अडॉप्ट कर लिया था नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। फिर आगे आता है तारा। ये तारा है क्या? ये DRDO और इंडियन एयरफोर्स ने बनाया है इसको। ये इंडिजीनियस गाइड वेपन सिस्टम है, टैक्टिकल एडवांस रेंज आर्गुमेंटेशन। इसको अभी टेस्ट किया उड़ीसा कोस्ट से। तो तारा क्या है? ये इंडिजीनियस गाइड वेपन सिस्टम, बट इतना याद रखना वेपन सिस्टम है ये। ठीक है, और ये टर्म याद रखना है।
डीआरडीओ ने इंडियन एयरफोर्स के साथ मिलकर इसका उड़ीसा कोस्ट पर टेस्ट किया, बस। फिर यूपीआई जो अडॉप्ट किया है, अभी फर्स्ट कैरिबियन कंट्री बनी है त्रिनाद एंड टबैगो यूपीआई को अडॉप्ट करने वाली। एक मैंने आपको जून के करंट अफेयर में बताया था ना, कंबोडिया बना है, कंबोडिया। कौन बना है? कंबोडिया। फिर अभी रिसेंट में आपको तो ये पता ही होगा, न्यूज़ में काफ़ी था कि गोल्ड का इंपोर्ट हमें कम करना है, गोल्ड कम खरीदना है, क्योंकि इंडिया का करंट अकाउंट डिफिसिट काफ़ी ज़्यादा हो गया है। इंडिया का जो करंट अकाउंट डिफिसिट जो काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो इसको कम करना है हमें। अभी गोल्ड और सिल्वर से हम $90 बिलियन खर्च करते हैं इंडिया। तो इंडिया ने क्या स्टेप लिया? इंपोर्ट ड्यूटी को इंक्रीज कर दिया, ताकि गोल्ड एक महंगा हो जाए और इंडियन लोग हम गोल्ड ना खरीदें। तो 6% लगती थी पहले ड्यूटी, अब 15% कर दिया इंडिया ने, क्योंकि इंडिया में गोल्ड अभी प्रोड्यूस तो बहुत कम होता है, सारा इंडिया को इंपोर्ट करना पड़ता है, उससे इंडिया का जो है करंट अकाउंट डिफिसिट पे इफेक्ट पड़ रहा है। $90 बिलियन तो सिर्फ गोल्ड और सिल्वर खरीदने में खर्च कर दे रहे हैं, तो 15% इंडिया ने इंपोर्ट ड्यूटी कर दी है उस पर। और सबसे ज़्यादा खर्च इंडिया का कहाँ होता है? ऑयल, गैस वगैरह, क्रूड ऑयल खरीदने में। ये है $217 बिलियन इस साल। फिर आगे आते हैं सीबीआई के जो डायरेक्टर हैं, ये काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं, ठीक है। ये प्रवीण सूद, इनका ना इनके टेन्योर को ना बढ़ा दिया गया है, 1 साल का इनको एक्सटेंशन मिला है। क्या नाम है? प्रवीण सूद। एक सेकेंड। हाँ, तो फिर ये आता है, इनके एक्सटेंशन कर दिया गया इनके टेन्योर को। बट सीबीआई के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन भी तो पता होनी चाहिए ना हमें। ये 1963 में बना था, ये सनातन कमेटी जो बनी थी, ठीक है, संथानम कमेटी बनी थी सीबीआई की 1963 में, उसने रिकमेंड किया था इसको। और सीबीआई को जो पावर मिलती हैं वो कहाँ से मिलती हैं? वो दिल्ली स्पेशल पुलिस का एक एक्ट है, दिल्ली स्पेशल पुलिस, ठीक है, एक्सटेंशन एक्ट 1946 का, वहाँ से सीबीआई को पावर मिलती है। ये क्वेश्चन बना हुआ एग्जाम में, ठीक है, 1963 में इसको बनाया गया था। फिर एक तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप लिया है, सिंघा पेन, सिंह तो आपको पता है, लायन, सिंघा पेन। स्पेशल टास्क फोर्स बनाई है वुमेन सेफ्टी के लिए तमिलनाडु ने। क्या बनाया है? स्पेशल टास्क फोर्स वुमेन सेफ्टी के लिए, ठीक है। फर्स्ट पीएम मित्र पार्क अभी बन के तैयार हो गया, ये कहाँ बना है? वारंगल में। प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन भी कर दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर काम करते हैं। पीएम मित्र स्कीम आई थी ना 2021 में, जो पार्क बनाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंतर्गत है ये, और ये 444,515 करोड़ इस पर खर्च किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो स्कीम है, टोटल कितने पार्क बनाए जाएंगे इसके स्कीम के अंतर्गत? टोटल 7 पार्क बनाए जाएंगे ना, अमरावती में, लखनऊ में, धर में, नावासेरी गुजरात में, और कालाबुरंगी ये कर्नाटक में, और विरुधनगर ये तमिलनाडु में। आपने इसकी लिस्ट को याद कर लेना है, ये एग्जामिनर पूछ सकता है कि कहाँ नहीं बनाया जाएगा। तो टोटल 7 पार्क बनेंगे, 2021 में आया था, तो वारंगल वाले का उद्घाटन हो गया। फिर ये क्वेश्चन, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन ये 1969 में बना था। अब इसकी एक यूनिट और बनाई गई इसकी पावर प्लांट की। ये पहला कॉमर्शियल पावर प्लांट है, ये याद रखना हमें, पहला कॉमर्शियल पावर प्लांट है ये, जो यूएसए की हेल्प से बनाया गया था। स्टेटमेंट वाला अगर क्वेश्चन बनेगा तो ये पूछ सकता है, ठीक है। फिर आता है, ये क्वेश्चन इसी में इंक्लूड हो गया गलती से, ये युगांडा के अभी प्रेसिडेंट बने, यावेरी मसवेनी, मुसवेनी, ठीक है। ये 40 साल से यही प्रेसिडेंट है वहाँ, तो क्या ही बने हैं, फिर वही है। फिर सैटेलाइट टैग, सॉफ्ट सेल टर्टल्स जो है सैटेलाइट टैग की गई है, जो कछुए में कौन से पार्क में है? ये काजीरंगा नेशनल पार्क है ना, और ब्रह्मपुत्र रिवर जो है। तो ये पूछा जाएगा सैटेलाइट टैग जो है सॉफ्ट सेल टर्टल्स को कहाँ छोड़ा गया है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क में। फिर आगे आता है कल्पसर। क्या है कल्पसर? कल्पसर प्रोजेक्ट एक गुजरात का है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर रिजर्वायर बनाएंगे, कल्पसर प्रोजेक्ट, ठीक है। गल्फ ऑफ कम्बे जो खम्बाट की खाड़ी है, वहाँ से एक कैनाल वगैरह करके एक डैम बनाया जाएगा 30 किलोमीटर लंबा। इंडिया ने नीदरलैंड के साथ टेक्निकल सपोर्ट के लिए एमओयू साइन किया है यहाँ, ठीक है। फिर आगे आता है नेशनल, ये इंटरनेशनल म्यूजियम डे है, ये 18 मई को मनाया जाता है, ठीक है। म्यूजियम यूनाइटिंग ए डिवाइडेड वर्ल्ड इसकी थीम है,
म्यूजियम जो है यूनाइट कर रहा है डिवाइडेड वर्ल्ड। फिर यूडीएडीआई, यूआईडीआई, ठीक है, इसके सीईओ कौन बने? सौरभ विजय। यूआईडीआई की जो सीईओ है ये कौन बने? सौरभ विजय। ये मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के अंतर्गत काम करती है ये बॉडी। ये 2009 में बनी थी, लेकिन तब ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव बॉडी थी। 2016 में इसको आधार एक्ट जब हम लेकर आए तो इसको स्टैच्यूरी स्टेटस मिल गया 2016 से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सौरभ विजय इसके बने सीईओ। तो बेसिक भी पूछेगा, कवर हो गया है सारा यहाँ। फिर एग्रीकोला मेडल। एग्रीकोला मेडल ये यूनाइटेड नेशन एफएओ, यूनाइटेड नेशन की जो एजेंसी है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो रोम में है, इन्होंने पीएम मोदी को दिया है ये, क्योंकि फूड सिक्योरिटी में काम किया है सरकार ने। क्योंकि इंडिया की जो इंडेक्स वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है? 102। काफ़ी बेकार रैंक है ना इंडिया की। तो काफ़ी राशन वगैरह दिया जाता है, न्यूट्रिशन फूड दिया जाता है, तो फूड सिक्योरिटी में काम किया है, फार्मर्स की हेल्प की जाती है। पीएम मोदी को दिया है ये मेडल। कि 2008 में डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे पीएम थे, उनको भी दिया गया था पहले, ठीक है। फिर ये है बूंदी बुगियो स्ट्रेन आया है, ये किस चीज़ का है? ये इबोला वायरस का है। किसका है? इबोला वायरस का। तो डब्ल्यूएचओ ने वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया है, ठीक है, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, सॉरी, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया है कॉन्गो और युगांडा में। क्योंकि इबोला वायरस काफ़ी खतरनाक है, जेनेटिक डिसीज है, ये एनिमल से ह्यूमन में आया है। तो डब्ल्यूएचओ ने इसका स्ट्रेन मिला है एक, और कॉन्गो और युगांडा में पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है। फिर इंडिया ने पहली बार एक्सरसाइज प्रगति की, इंडियन आर्मी ने, जिसमें 12 नेशन ने पार्टिसिपेट किए। मल्टीनेशनल हो गया ना ये एक्सरसाइज। तो ये उमरोई जो मिलिट्री स्टेशन है मेघालय में, वहाँ हुआ ये। अधिकांशतर एक्सरसाइज आर्मी की होती है यहाँ। और एयरफोर्स की एक्सरसाइज कहाँ होती है? ज़्यादातर राजस्थान में। फिर आता है फर्स्ट कॉमर्शियल सी प्लेन सर्विस। सी प्लेन सर्विस स्टार्ट की है कॉमर्शियल लेवल पर लक्षद्वीप में, सी प्लेन, ठीक है। स्काई हॉप एविएशन ने स्टार्ट किया यहाँ। फिर आगे आता है कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी। ये 2020 में एक मिशन था इंडिया का, नेशनल कोल गैसिफिकेशन मिशन 2021 का, सॉरी 2021 का मिशन था ये, नेशनल कोल गैसिफिकेशन मिशन, जिसमें 100 मिलियन टन इंडिया को क्या करना था? साइन गैस, ठीक है, ये प्रोड्यूस करनी थी 2030 तक, ठीक है। 100 मिलियन टन, 100 मिलियन टन प्रोड्यूस करना था 2030 तक। ये मिनिस्ट्री ऑफ कोल का है ये। तो अभी रिसेंट में क्या डेवलपमेंट हुआ है यहाँ? कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी जो है, कोल को गैस में कन्वर्ट करने वाली टेक्नोलॉजी है। ये 4 माइन है इंडिया की, वहाँ उसको उसके लिए अप्रूव कर दिया गया है, अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी। जो साइन गैस है उसमें कन्वर्ट कर देगा ना कोल को, मतलब उसको जलाना है कोयले को, और उससे गैस बनेगी साइन गैस, सिन गैस बोलते हैं उसको। और इसका यूज़ क्या है? ये यूरिया, फर्टिलाइज़र, पेट्रोकेमिकल्स, इन सब में यूज़ होगा। फिर आगे आते हैं परवाह। परवाह ये क्या है? परवाह सेबी का प्रोग्राम है ये। इसकी फुल फॉर्म है पास्ट रिस्क रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी, पास्ट रिस्क रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी। तो ये सेबी का प्रोग्राम है, क्योंकि सेबी में रिस्क है बट रिटर्न भी अच्छा है, तो याद रख सकते हैं रिस्क और रिटर्न। इसी का प्रोग्राम है, ये एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। फिर ये है अभी ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमीशन की एक रिपोर्ट आई है, उन्होंने सेक्स रेशियो के बारे में बताया। इंडिया में अभी सेक्स रेशियो 917 हो गया है 2023 21-23 में, और 16-18 में ये कितना था? ये 909, ये 899 था, ये 899, तो 917 हो गया अब। बट इतना ही जानना है। फिर विक्रम वीटी, ये क्या है? विक्रम वीटी 21 प्रोजेक्ट, विक्रम वीटी 21। एग्जाम में ये पूछ लेगा इसरो का प्रोजेक्ट है या डीआरडीओ का या फिर किसी और एजेंसी का। ये डीआरडीओ का प्रोजेक्ट है। ये क्या करेंगे? ये करेंगे क्या? ये डेवलप करेंगे नेक्स्ट जनरेशन इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स, नेक्स्ट जनरेशन इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स। बट याद रखना है व्हीकल्स बनाएंगे कॉम्बैट, डीआरडीओ का है विक्रम, ठीक है। फिर आगे आगे आता है लेबर डे। लेबर डे 1 मई को मनाया जाता है। इसकी थीम याद रखनी है हमें। जो बड़े डे है ना, बड़े बड़े इन्वायरमेंट डे, लेबर डे, ओजोन डे, इनकी थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो हमें याद रखना होगा, क्योंकि डे तो अभी सबकी याद हो गए। तो इंश्योरिंग हेल्थिंग साइको सोशल वर्किंग इन्वायरमेंट, ये टर्म आपको याद रखना है, साइको सोशल वर्किंग इन्वायरमेंट। क्योंकि जो वर्किंग इन्वायरमेंट है वो भी तो अच्छा होना चाहिए ना, मेंटल हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए। फिर आगे आता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की 2000 में स्टार्ट हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम। इसका सेकंड फेज़ 2013 में आया, 2019 में इसका थर्ड फेज़ आया। अभी इसको फोर्थ फेज़ इसका लॉन्च किया गया है।
और ये लॉन्च हुई उड़ीसा से प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, क्योंकि ग्राम सड़क योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है। ठीक है, इन्होंने जिस गांव में सड़क नहीं थी उसको एक रोड से कनेक्ट करना एक काफ़ी बड़ी बात थी ये। तो 2026 से 29 के बीच चलेगा इसका 4th फेज ये, और ये 62,500 किलोमीटर की रोड बनाई जाएगी जिसमें 25,000 गाँव को कनेक्ट किया जाएगा। तो ये भी पूछा जा सकता है, डिटेल मैंने सारी आपको बता दी है इसमें। फिर आगे आता है ईरान के अभी पीएम बने। ये 10 क्वेश्चन ऊपर आ गए थे और 10 क्वेश्चन ये नीचे आ गए थे, इससे पीडीएफ सेव करने में गलती हो गई थी। फिर अली फतेह कलादीन अल जायदी ईरान के पीएम बने। अली फतेह ऐसे याद रखना है, जो इजी इजी वर्ड होते हैं उनको याद रखने की कोशिश करनी होती है, और जो टफ वर्ड है उसकी कोडिंग करनी होती है हमें याद करने के लिए। ठीक है, अली फतेह और जायदी अल जायदी। फिर अभी नॉर्थ ईस्ट में एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, कॉफी ऑफ नागालैंड मिशन। तो एग्जाम में पूछ लेगा कहाँ कौन से स्टेट में कॉफ़ी के लिए एक मिशन चलाया गया है, तो नागालैंड में चलाया गया है। 175 करोड़ रुपए इसके लिए अप्रूव हुए हैं। इंडिया की 2 कॉफ़ी की वैरायटी है ना फेमस, अराबिका और रोबस्टा। फिर ये है वर्ल्ड का पहला न्यूक्लियर वेस्ट वॉल्ट। न्यूक्लियर वेस्ट के लिए एक चैम्बर टाइप है, उसको अर्थ के अंदर रखा जाएगा न्यूक्लियर वेस्ट, ताकि हार्मफुल इफेक्ट ना पड़े इन्वायरमेंट। ये फिनलैंड ने किया है पहली बार। ठीक है, ओन काका बोलते हैं जिसको वॉल्ट को। ठीक है, ये पूछा जा सकता है क्योंकि जो नॉर्डिक कंट्री है वो काफ़ी इन्वायरमेंट वगैरह पे ध्यान देते हैं ना। आपने सुना ही होगा ग्रेटा थनबर्ग का जो मूवमेंट हुआ था, फ्यूचर फॉर फ्राइडे फॉर फ्यूचर करके जो मूवमेंट हुआ था, फ्राइडे फॉर फ्यूचर। फिर ये है नेवल एंटी शिप शॉर्ट रेंज साल्वो लॉन्च। इंडिया का पहला लॉन्च ऑफ नेवल एंटी शिप शॉर्ट रेंज, ये उड़ीसा से लॉन्च किया इंडियन नेवी ने और डीआरडीओ की हेल्प से। बट इतना ही पूछा जाएगा, ज़्यादा चीज़ें जानने की जरूरत है नहीं। हाँ, पहला पंचायत एडवांसमेंट 2.0 ये मिनिस्ट्री ऑफ पीआरआई के द्वारा दिया जाता है कि कौन टॉप किया कि, और ये 2,59,000 पंचायत को इन्होंने सर्वे किया, कौन एसडीजी में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन, काफ़ी सारे इसमें पैरामीटर रहते हैं। तो त्रिपुरा ने टॉप किया है। त्रिपुरा की एक पंचायत है जुगल किशोर विलेज। तो एग्जाम में ये पूछा जा सकता है ना, फ्रंट रनर की कैटेगरी में। नंबर पे फिर उड़ीसा रहा है, सेकंड नंबर पे उड़ीसा। ठीक है, और बिहार के सिर्फ 8,053 पंचायत में से सिर्फ 2 ही पंचायत हैं जो फ्रंट रनर की कैटेगरी में रहे, ये भी आपको जानना है। फिर 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत डे मनाया गया। 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत डे, क्योंकि स्कीम लॉन्च हुई थी ना अपनी 2018 में आयुष्मान भारत। इसकी थीम क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर फॉर हेल्थियर इंडिया। थीम पूछा जा सकता है, कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर फॉर हेल्थियर इंडिया। फिर आगे आता है, फिर अपेडा ने और यूपी गवर्नमेंट ने फर्स्ट बासमती ऑर्गेनिक ट्रेनिंग सेंटर बनाया है। कहाँ बनेगा, यूपी में, फर्स्ट बासमती ऑर्गेनिक ट्रेनिंग सेंटर। फिर आगे आता है वर्ल्ड का पहला जीरो इमिशन कोल बैटरी। इमिशन जो है जीरो होगा, जो बैटरी है कोल, वो चाइना ने बनाया है। 1 लाइनर जानना है सिर्फ यहाँ। फिर वाइटली अवार्ड, ये इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये प्रवीण शेख जो इनको मिला है, प्रवीण शेख, इन्होंने इंडियन स्कीमर उसको कंजर्व करने के लिए काम किया है। इंडियन स्कीमर क्या है, ये वाटर में रहने वाला एक वर्ड्स है, जैसे बत्तख होती है ना उसकी टाइप सही रहता है, वाटर वर्ड है ये। ठीक है, फिर है ई प्राप्ति किसने किया है लॉन्च प्रोग्राम, ईपीएफओ ने लॉन्च किया है। ईपीएफओ जो ओल्ड पीएफ अकाउंट्स हैं उसको, उसके बारे में है ये। और हाँ, ये वाटर वर्ड जो इंडियन स्कीमर, ये इंडेंजर्ड इसका स्टेटस है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन और डिस्कस कर लिए, बाकी जो मई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में सारे कवर कर लिए जाएंगे। ओके, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और करंट अफेयर की सीरीज आप एक बार सारे क्वेश्चन जरूर देखें। 72वीं बीपीएससी में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, काफ़ी, मतलब मई के करंट अफेयर से 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपको, क्योंकि मैंने बेसिक चीज़ों को भी तो कवर किया है ना यहाँ, तो एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा कवर होंगे अब। ठीक है, जैसे सीबीआई के बारे में मैंने बता दिया है, सीबीआई कब बनी थी, जो बेसिक चीज़ें हैं। ग्राम सड़क योजना कब आई है, अगर मान लो वो ये नहीं पूछेंगे कि कौन सी मिनिस्ट्री में है, कब लॉन्च हुआ, ये उड़ीसा में भी इसका 4th फेज लॉन्च हुआ है, ये सब नहीं पूछेंगे, तो अगर उस बेसिक पूछ ली तो वो भी तो चीज़ कवर की है ना। ठीक है, तो काफ़ी हेल्पफुल होगा ये वीडियो। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हे एवरीवन, वेलकम टू रिवीजन मंत्रा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम मई के करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं।
इससे पहले मैंने जून के करंट अफेयर को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था, वो अब वीडियो आप जाके देख सकते हैं। और ये वीडियो यूपीपीसीएससी और बीपीएससी और वनडे कोई भी एग्जाम हो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक बार आप पीडीएफ देख सकते हैं, मैंने जो मैप हैं, ग्राफ्स हैं, वो सब काफ़ी ज़्यादा इंक्लूड किया है ताकि रिवीजन में आसानी हो जाए। और जो पुराने डेटा हैं, इंपॉर्टेंट डेटा हैं, उसको भी इंक्लूड करने की कोशिश की है। कोई स्कीम है उसका लॉन्च कब किया गया, काफ़ी डिटेल में बनाया है, काफ़ी इंटरेस्टिंग। और इसके बाद आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है किसी टॉपिक पे तो क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। एक बार इस वीडियो को जरूर देख के जाएं। ठीक है, डिस्कस करते हैं फिर मई का करंट अफेयर। ठीक है, सेकंड इंडिया और अरब फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई। सेकंड मीटिंग हुई है, कहाँ हुई? न्यू दिल्ली में। अरब और इंडिया फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग, जिसमें जो अरब लीग के मेंबर हैं 22 कंट्रीज वो पार्टिसिपेट किए। और इसको को चेयर जो है यूएई इसका को चेयर है। दो लोग मिलकर चेयर करते हैं ना किसी किसी मीटिंग को, तो इसमें यूएई को चेयर है इसका। ठीक है, खास बात इसकी ये है 10 साल बाद हुई है मीटिंग ये। जब 10 साल बाद कोई मीटिंग हुई है तो एग्जाम में पूछ सकता है। सबसे पहले कब हुई थी? 2016 में हुई थी। इस पे मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। 2016 में हुई थी ये मनामा में, बहरीन। फिर आगे आते हैं, बस जहाँ जितनी ज़रूरत है मैं आपको उतना ही बताऊंगा। अगर जहाँ डिटेल्स बताना है बहुत ज़्यादा है तो मैं डिटेल में भी डिस्कस करूँगा। जैसे कि रूफ टॉप सोलर सिटी जो है उसमें टॉप किया है लखनऊ ने। पहले सूरत था, सूरत अब सेकंड नंबर पे है और लखनऊ ने टॉप किया है। ये जो रूफ टॉप सोलर प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं, छत पे लगाया जाता है, ये कौन सी स्कीम है? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो 2024 में लॉन्च हुई थी, जिसमें 300 यूनिट तक का टारगेट था, दी जाएगी। और इसका जो 40% कॉस्ट है वो सरकार बियर करेगी। 40% की लगभग सब्सिडी देगी सरकार अगर 3 किलोवाट तक का सोलर पैनल लगाते हैं। ठीक है, फिर आगे आते हैं मिशन क्वीन पाइनएप्पल। मिशन क्वीन पाइनएप्पल ये क्या है? ये जो है त्रिपुरा में लॉन्च हुआ है, क्योंकि पाइनएप्पल काफ़ी प्रोड्यूस करता है त्रिपुरा। तो वहाँ के पाइनएप्पल को जीआई टैग भी मिला हुआ है त्रिपुरा का जो है। कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया इसको? एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए दे देगा ये। क्या ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट, MONED, नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट। मैंने मिनिस्ट्री की फुल फॉर्म जो है शॉर्ट में लिखा है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, वैसे समझ में आ जाएगा। फिर आते हैं इंडिया फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड, ये बुक है ये। ठीक है, इंडिया फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड, इसको रिलीज जो किया पीटी उषा ने इसको रिलीज किया। के इसके जो राइटर हैं के अरमुगम, के अरमुगम अरुमुगम अरुमुगम, क्या नाम है? ठीक है, और ये जो बुक है ये इंडिया की पहली जो गोल्ड मेडल वाली हिस्ट्री है उसके बारे में बताता है। इंडिया ने जो फर्स्ट गोल्ड मेडल 1928 ओलंपिक में जीता था, हॉकी में जीता था इंडिया ने, तो वही हिस्ट्री इसमें बुक में दिया हुआ है। पीटी उषा ने इसको रिलीज किया है। राइटर का नाम पूछ सकते हैं आपसे। फिर आगे आता है वन स्टॉप मल्टीपर्पज यूनिफाइड कार्ड, ये तेलंगाना गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। वहाँ के सीएम है ना रेवंत रेड्डी। तो वन स्टॉप मल्टीपर्पज यूनिफाइड कार्ड क्या है? गवर्नमेंट सर्विस एक्सेसिबल कराने के लिए, प्रोवाइड कराने के लिए एआई बेस्ड प्रोफाइल बनाई जाएगी इस कार्ड में। ठीक है, बस इतना ही जानना है। फिर आगे देंगे वर्ल्ड हंगर डे। वर्ल्ड हंगर डे 28 मई, 28 मई को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड हंगर डे। यूपीएससी में अगर पूछेगा तो इस तरह से पूछ सकता है कि ये फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने सेलिब्रेट किया, बट ये जो है वर्ल्ड हंगर प्रोजेक्ट, वर्ल्ड हंगर प्रोजेक्ट इसका इनिशिएटिव है वर्ल्ड हंगर डे। इसकी थीम क्या है? द एंड ऑफ हंगर इन आवर हैंड, जो हंगर खत्म करना है, भुखमरी, वो हमारे हाथ में है। ठीक है, फिर आगे आता है आदर्श शहर समृद्धि योजना, ये बीच में स्पेस रहेगा। आदर्श शहर समृद्धि योजना ये छत्तीसगढ़ की स्कीम है। अगर दूसरे स्टेट की अगर स्कीम पूछी जाएगी या बीपीएससी या यूपीपीसीएस में, सिर्फ वो वन लाइनर में पूछी जाएगी, हाँ डिटेल नहीं पूछेंगे। शहर समृद्धि योजना जो है आदर्श, वो छत्तीसगढ़ की है। फिर आगे ओलंपियन, ये श्यामलाल मीणा, ये आर्चरी, ठीक है, तीरंदाजी, ये आर्चरी से रिलेटेड थे। 61 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई है और इन्होंने सियोल में रिप्रेजेंट किया था इंडिया को 1988 के ओलंपिक में। ठीक है, ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था इन्होंने। फिर आते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर खरीफ कैंपेन 2026, ये पूसा जो है दिल्ली में, वहाँ स्टार्ट हुआ। खरीफ, खरीफ क्रॉप कौन कौन सी होती है आपको पता होगा? जैसे राइस है, राइस एक खरीफ क्रॉप है ना। लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में बीपीएससी में 71 में कि शुगर केन क्या खरीफ क्रॉप है? क्या शुगर केन एक खरीफ क्रॉप है? और वीट कैसा है? वीट जो है राबी क्रॉप है। वीट क्या है? राबी। फिर आगे आता है जल पर्व वाइल्ड लाइफ सपोर्ट कैंपेन
जल परब वाइल्ड लाइफ सपोर्ट कैंपेन, ये गुजरात में स्टार्ट हुआ रन ऑफ कच्छ वाले एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए आई। ठीक है, रन ऑफ कच्छ वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, फिर है पैमाना, पैमाना पोर्टल। ये मोस्टली जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, पैमाना पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया। ये क्या करेंगे, सेंट्रल सेक्टर जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उसको मॉनिटर करने के लिए है पैमाना। पैमाना से मतलब आपको याद आ ही रहा होगा, मेजर करने के लिए रहता है टूल। ये रिप्लेस कर देगा OCMCS, ऑनलाइन ऑनलाइन कंप्यूटराइज मॉनिटरिंग सिस्टम 2006 वाला, उसको रिप्लेस करके ला जाएगा। पैमाना वैसे कुछ और भी होता है, बट बिहार में सरकार ने भी बैन किया हुआ है ना सर अब। ठीक है, फिर है मैक फिनमार्ट, मैक मैच फिनमार्ट मॉडर्नाइजेशन ऑफ रूरल एंटरप्राइजेस, मॉडर्नाइजेशन ऑफ रूरल एंटरप्राइजेस इनिशिएटिव है ये इनिशिएटिव लॉन्च किया फाइनेंस मिनिस्ट्री ने मुंबई में। कहाँ लॉन्च किया, लोकेशन पूछ सकता है, मुंबई में लॉन्च किया फाइनेंस मिनिस्टर ने। बट ये इनिशिएटिव है किसका, सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो है, सिडबी। ठीक है, ये हेल्प क्या करेगा, ये मशीनरी क्रेडिट एक्सेस, क्रेडिट फ्लो, मशीनरी एक्सेस, ये सब प्रोवाइड करेगा। ये एमएसएमई की हेल्प करेगा बेसिकली। ये एग्जाम में पूछा जाएगा, मैक फिनमार्ट और मॉडर्नाइजेशन ऑफ रूरल एंटरप्राइजेस। ठीक है, ये सिडबी का है। सिडबी के बारे में अगर बेसिक जाने, ये 1990 में बना था ये बैंक। ये एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए टेंडोन टेंडोन कमेटी जो बनी थी, टंडन कमेटी, वो रिकमेंड करी थी बनाने के लिए 1990 में। एमएसएमई के बारे में बेसिक चीज़ और जानते हैं, ये जीडीपी में 30% कंट्रीब्यूट करते हैं, 11 करोड़ जॉब देते हैं, एक्सपोर्ट में 48% है इंडिया का, और आउटपुट जो है इनका 45% है। ये मेंस में लिखा जा सकता है डेटा। ठीक है, फिर आगे आता है, काफ़ी डिटेल में बता दी चीज़ें मैंने यहाँ। इस पर एक बार सिडबी पे पूछा था ना, उसमें एग्जाम में, बीपीएससी में पूछा हुआ है सिडबी पे, एमएसएमई को सपोर्ट करता है ये। फिर आगे आते हैं, मेडिकल इनोवेशन पेटेंट मित्र इन्वेस्टर टू इंडस्ट्री कनेक्ट प्लेटफॉर्म, याद हुआ आपकी, मेडिकल इनोवेशन पेटेंट मित्र इनोवेशन टू इंडस्ट्री कनेक्ट प्लेटफॉर्म। ये पेटेंट से रिलेटेड है, जो मेडिकल साइंस में जो डेवलपमेंट्स हुई, रिसर्च डेवलपमेंट, जो हमने पेटेंट ले लिया है, बट पेटेंट लेने के बाद उसको इंडस्ट्री लेवल पे कॉमर्शलाइजेशन की भी तो जरूरत होती है, तो ये कॉमर्शलाइज करेगा पेटेंट्स को। और ये प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने लॉन्च किया। तो वही है इसका, ब्रिज द गैप बिटवीन दी साइंटिफिक रिसर्च डेवलपमेंट इंडस्ट्री कॉमर्शलाइजेशन। न्यू दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया था, पेटेंट मित्र इन्वेस्टर टू इंडस्ट्री। फिर आगे आता है, फिर बेलगोरोड जो रीजन है, ये रसिया का रीजन है, यूक्रेन ने भी अटैक कर दिया यहाँ मिसाइल से। ठीक है, और ये रसिया का काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है, 1/3 आयरन और जो मिलता है यहाँ से मिलता है, आयरन जो मिलता है 1/3 आयरन और रसिया को यहाँ से मिलता है। यूक्रेन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, यूक्रेन की लोकेशन क्या है। जैसे यूक्रेन है, यूक्रेन मेनली 6 कंट्री से बॉर्डर इसका टच करता है। ठीक है, बेलारूस, फिर पोलैंड, फिर स्लोवाकिया, रोमानिया, मालदोवा और रसिया। ये तो आपको याद होगा ही, रसिया का टच करता है बॉर्डर, और बेलारूस, ये दोनों, और इधर रोमानिया, मालदोवा, स्लोवाकिया और पोलैंड, 6 कंट्री हैं टोटल ये। एग्जाम में यूक्रेन वाला तो काफ़ी ज़्यादा पूछा जा सकता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। बट यूक्रेन से जो सी टच करता है वो ब्लैक सी से टच करता है यूक्रेन, बट ब्लैक सी का ही एक्सटेंशन है एजोप सी। आपको ये दिख रहा होगा ना एजोप सी, ये मैंने मैप में बना दिया है एजोप सी। बट एजोप सी और बीच में एक नैरो सा स्ट्रिप जा रहा है, जिसको स्ट्रेट ऑफ क्रच बोलते हैं ना। ठीक है, तो ये कनेक्ट किस चीज़ को करता है, एजोप सी और ब्लैक सी को कनेक्ट करता है, स्ट्रेट ऑफ क्रच। फिर यहाँ ब्लैक सी आ गया ये, फिर ब्लैक सी और एक मरमरा सी है, इसको बोस्फोरस स्ट्रेट कनेक्ट करता है। क्या नाम है, बोस्फोरस स्ट्रेट। ठीक है, 3 चीज़ याद रखनी है आपको, एजोप सी, इधर ये एजोप सी आ गया, फिर ये ब्लैक सी आ गया, फिर ये मरमरा सी आ गया। ठीक है, बोस्फोरस स्ट्रेट आ गया, और इधर स्ट्रेट ऑफ क्रच। जहाँ इतना ही क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, बस इतना ही आपको जानना है यहाँ। फिर सिंजोऊ 23, यह है क्या, स्पेस क्राफ्ट है ये, 3 एस्ट्रोनॉट को ये तियांगोंग जो स्पेस स्टेशन है ना चाइना का, वहाँ लेके जाएगा। एग्जाम में सिंपली ये पूछा जाएगा कि ये है क्या ये, बस। वर्ल्ड फुटबॉल डे 24 मई को मनाया जाता है, 2024 में पहली बार मनाया गया था ये, 2024 में। ठीक है, इस बार किसकी थीम है, बी एक्टिव। जो नए डे सेलिब्रेट किए जाते हैं ना, उनकी थीम और डे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। अब 1925 में पहली बार
ओलंपिक में हॉकी को, ये फुटबॉल को लेकर आए थे, जिस वजह से सेलिब्रेट किया जाता है 25 मई को। बी एक्टिव थीम है इसका। फिर आता है बक्सा टाइगर रिजर्व। बक्सा टाइगर रिजर्व में री इंट्रोड्यूस किया जाएगा टाइगर को, ठीक है। और ये जलपाईगुड़ी जो डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल का, वहाँ है बक्सा टाइगर रिजर्व। बट एक खास बात यह है इसकी, ये भूटान से बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। टाइगर रिजर्व के बारे में बेसिक अगर जाने, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है ना एक, ये इसको रेगुलेट करती है, मैनेज करती है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ये 2004 में बनी थी, 2005 में बनी थी। फिर 2006 में इसको स्टैचुरी स्टेटस भी दिया गया, क्योंकि टाइगर्स को कंजर्व करना काफ़ी इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। पॉपुलेशन उसकी काफ़ी कम हो गई थी ना, 1000 पॉपुलेशन हो गई थी ऑलमोस्ट। आज के टाइम पे जो है 3600 पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट लगभग। एग्जैक्ट डेटा मैं आपको बता दूंगा, टाइगर सेंसस एक पूरा कर लेंगे वीडियो, ठीक है। फिर इंडिया का फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट, इंडिया का फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट ये लद्दाख में बनाया जाएगा। ओएनजीसी इसको बना रहा है। कौन सी कंपनी बना रही है? ओएनजीसी, लद्दाख में जियोथर्मल प्रोजेक्ट इंडिया का पहला, क्योंकि इंडिया में पोटेंशियल तो काफ़ी जगह है बट पहला अभी पूगा वैली, जगह का नाम है पूगा वैली, पूछ लेगा पूगा वैली कहाँ है। फिर आगे आता है और अगर हम बात करें जियोथर्मल प्रोजेक्ट या पोटेंशियल कहाँ का है, मणिकरण ये हिमाचल प्रदेश में एरिया है, यहाँ जियोथर्मल एनर्जी का पोटेंशियल है। तातापानी ये छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, ताता पानी है ये, ठीक है। फिर है एक तपोवन, तपोवन है उत्तराखंड में, ठीक है। 4 लोकेशन होगी ना। पूगा वैली कहाँ है? पूगा वैली है लद्दाख में, जहाँ अभी प्रोजेक्ट लगाया गया जियोथर्मल पहला। फिर मणिकरण है, फिर तातापानी छत्तीसगढ़ में, फिर तपोवन, तपोवन है उत्तराखंड में। फिर एक 68 में क्वेश्चन पूछा, 67 में पूछा गया था ये, झरिया कोल्ड फील्ड है कहाँ ये? झरिया कोल्ड फील्ड जो धनबाद डिस्ट्रिक्ट में है, झारखंड में है। यहाँ एक इशू है, ये अंडरग्राउंड फायर लगी हुई है यहाँ कोल में, यहाँ के तो कोयला वहाँ जल के खराब हो जा रहा है, इस पर स्टडी चल रही है अभी, बट इतना ही जानना है। फिर आगे आते हैं, एक सेकेंड। फिर नेशनल साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, हाँ ये इंडिया साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C, ये जो एजेंसी है 2018 में बनाई गई थी। एक हम साइबर पॉलिसी लेकर आए थे ना 2016 15-16 के करीब, तो उसके अंतर्गत बनाया गया था ये I4C, इंडिया साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। ये कौन सी मिनिस्ट्री में आता है? एग्जाम में ये पूछा जा सकता है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, ठीक है। डिस्प्यूट भी था इसको लेकर, क्योंकि साइबर जो क्राइम है रिलेटेड, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है ना, बट ये होम अफेयर के आता है। तो एग्जाम में ये कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है? नहीं। या फिर ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? नहीं। तो हमें याद रखना है होम अफेयर है इसका आंसर, 2018 में बनी थी। फिर आगे आता है नेरिड। नेरिड है क्या ये नेपच्यून जो ग्रह है हमारा प्लेनेट, उसका 3rd लार्जेस्ट मून है। ये जेम्स वेब टेलीस्कोप ने अभी इसको आइडेंटिफाई किया था, नेरिड। बट एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कौन से जो प्लेनेट है उसके सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है। पहले जुपिटर को माना जाता था ना, बट अब स्टैटन है, ठीक है, स्टैटन, इसके 146 सैटेलाइट है और जुपिटर के 95 है। फिर आगे आता है फिर ये अनल नागा ट्राइब, ये है कहाँ की है? सबसे पहले क्वेश्चन तो यही बनता है कि शेड्यूल ट्राइब है ये अनल नागा ट्राइब, ये मणिपुर की है। कहाँ से है ये? मणिपुर की। ये न्यूज़ में थी। इनका एक कम्युनिटी लीड सिस्टम होता है जो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी अच्छा काम करते हैं लोग। जो इनका सिस्टम है, इनका नाम ये है उजू अंगकोंग रंगकोंग, उजू और रंगकोंग, इनका फॉरेस्ट कंजर्व करने के लिए सिस्टम है ये। तो याद रखना हमें, मणिपुर की ट्राइब है ये। लेकिन एक क्वेश्चन ये बन रहा है, 67 या 66 में पूछा गया था, 66 में, कि हाईएस्ट नंबर ऑफ शेड्यूल ट्राइब कौन से स्टेट में है? वो है मिजोरम। कहाँ है? मिजोरम। तो आपको मिजो से याद रखना है, मिजोरम, ठीक है। 66 बीपीएससी में पूछा गया था। बट हाईएस्ट नंबर ऑफ शेड्यूल ट्राइब है कौन सी शेड्यूल ट्राइब सबसे ज़्यादा है? वो है भील। क्या है? भील। ये लगभग 37% है इंडिया में शेड्यूल ट्राइब्स जो है जो टोटल शेड्यूल ट्राइब्स है उसका 37% है भील। सेकेंड नंबर पे है संथाल ऑलमोस्ट 22% है। एक फैक्ट और बनता है, बट इंडिया में 2011 का जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग 8.6% है, 8.6% है टोटल शेड्यूल ट्राइब। बस इतना डेटा आपके लिए काफ़ी है। क्वेश्चन एलिमिनेट, जितना आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होगी याद, उतना आपको हेल्प होगी
ऑप्शन को एलिमिनेट करने में। बीपीएससी, यूपीएससी या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस आज के टाइम में क्वेश्चन जो बना रहे हैं वो ऑप्शन वाले बना रहे हैं ना, मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड। फिर आ जाता है हिमालय ट्राइकिनेट हिल टर्टल्स, ये कछुआ है हिमालयन रीजन का, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ के टाइगर रिजर्व में मिला है। ये जो है छत्तीसगढ़ के टाइगर रिजर्व में मिला है, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व। कहाँ मिला है? उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व। तो आपको याद होना चाहिए कि हिमालय का कछुआ है। आप देख सकते हैं हैबिटाट लॉस होने के कारण हिमालयन रीजन में ये छत्तीसगढ़ आ गया है। फिर आगे आता है वामन वन। वामन वन ये इनिशिएटिव फॉरेस्ट अवेयरनेस से रिलेटेड है, ये स्कूल प्रोग्राम वगैरह में चलाया जाएगा न्यू दिल्ली में, वामन वन, ठीक है। फिर आगे आता है अग्नि वन, ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, शॉर्ट रेंज है ये, 700 से 1200 किलोमीटर इसकी क्षमता है, सिंगल स्टेज है ये, सॉलिड फ्यूल पर बेस्ड काम करता है। अगर अग्नि वन पर डिटेल क्वेश्चन बनेगा तो क्या क्या बन सकता है, क्या ये ट्रिपल स्टेज है या डबल स्टेज है? ये सिंगल स्टेज है, सॉलिड फ्यूल है, लिक्विड फ्यूल नहीं है, और इसकी मारक क्षमता जो है 700 से 1200 किलोमीटर, ये बैलिस्टिक मिसाइल है। और एग्जाम में ये क्वेश्चन दे सकता है ना, शॉर्ट रेंज है या लॉन्ग रेंज है? ये मीडियम रेंज है, ये शॉर्ट रेंज है। फिर आगे आता है ईज ऑफ डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ईज ऑफ डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडिया रिपोर्ट, ये क्वेश्चन एग्जाम मेंस में भी यूज हो सकता है और प्री में भी पूछ सकते हैं। रिपोर्ट किसने रिलीज करी है? पूछ लेगा ना, साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया इसको, बट ये नीति आयोग ने रिलीज किया इसको, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट नीति आयोग ने रिलीज किया। अभी जो स्टेटस है इंडिया में रिसर्च डेवलपमेंट का 0.65% है, जो जीडीपी का है, टोटल जीडीपी का 0.65% रिसर्च डेवलपमेंट पे एक्सपेंडिचर सिर्फ। और 262 फुल टाइम रिसर्चर काम करते हैं 1 मिलियन पॉपुलेशन पे, और 64% पब्लिक सेक्टर सरकार खर्च करती है, 64%। प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन तो कितना कम हो गया फिर, 36% है। बट डेवलपिंग कंट्रीज में क्या है, यूएसए में क्या है, वहाँ की जो प्राइवेट कंपनीज हैं या चाइना में, वहाँ प्राइवेट कंपनीज काफ़ी काम करती हैं रिसर्च डेवलपमेंट में। तो एग्जाम में ये फैक्ट लिखा जा सकता है, मेंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आगे आता है ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में लेक है, कैरिबा लेक, ये डैम भी है, ये आर्टिफिशियल लेक है, दुनिया का सबसे बड़ा, वॉल्यूम वाइज ये दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक है, और सरफेस वाइज है 4th लार्जेस्ट। बट एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, जो कैरिबा लेक है ये कौन कौन सी कंट्री के बीच है? ये जाम्बिया है, ये क्यों लिख दिया इसमें, जाम्बिया कंट्री है, और एक जिम्बाब्वे। जाम्बेजी रिवर का वाटर फ्लो जो है काफ़ी ज़्यादा हो गया है, जिस कारण से इसमें फ्लड वगैरह आ गई है लेक में। बट इतना याद रखना है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे सिमिलर सी नेम है, ठीक है। और ये रिवर कौन सी है? जाम्बेजी रिवर है ये, ठीक है। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है बाई वॉल्यूम, एरिया वाइज नहीं पूछा, ये वॉल्यूम वाइज पूछा है, लार्जेस्ट कैरिबा लेक। फिर आगे आता है, ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंडिया के प्लांट ओपन CRISPR-1 है, ये CRISPR-1 जीनोम एडिटिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। CRISPR-1 जीनोम एडिटिंग प्लेटफॉर्म प्लांट्स के, ये जो प्लेटफॉर्म है डेवलप किसने किया है? इस सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक का है उड़ीसा में, तो सेंट्रल राइस इंस्टीट्यूट जो है कटक में उड़ीसा में, इसने डेवलप किया है। ये ओपन CRISPR AI जो है, ये जो वर्ल्ड का फर्स्ट AI डिज़ाइन जीनोम एडिटिंग प्लेटफॉर्म है, दुनिया का पहला AI डिज़ाइन जीनोम एडिटिंग प्लेटफॉर्म। ये क्वेश्चन तो एग्जाम में हमेशा पूछा ही जाता है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है किसको मिला है? ये ताइवान ट्रेवलॉग बुक है, इसको मिला है। और ये चाइनीज़ या मैंडरिन का पहला नोवेल है जिसको मिला है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है ये पहला है या दूसरा है, ठीक है। फिर इसको ट्रांसलेट क्यों किसने किया है? लिन किंग ने इसको ट्रांसलेट किया। और इसको लिखा किसने था ताइवान ट्रेवलॉग को? यांग स्वांग जी। इंडिया में भी 2025 में मिला है, इंडिया में 2022 में मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। टॉम ऑफ सैंड को मिला था 2022 में, फिर हार्ट लैम्प को मिला था ये 2025 में। बट ये याद रखनी है सारी डिटेल्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। फिर एक चीज़ तो चली रही है न्यूज़ में, मीडिया और कोचिंग वाले, तो इसी बीच हम याद कर लेते हैं 157 हो गई है प्रेस फ्रीडम में, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में जो इंडेक्स में रैंक हो गई है 157 2026 में। और लास्ट ईयर कितनी थी? लास्ट ईयर थी एक 151, लास्ट ईयर 151 थी। टॉप कंट्री में कौन है इसमें? नॉर्वे 10 साल से टॉप कर रहा है। और लास्ट में इरिटिया कंट्री जो है, ये अफ्रीकन कंट्री है ना,
फिर पाकिस्तान की रैंक इम्प्रूवमेंट, रैंक जो है हमसे बेटर है 153, और नेपाल की भी बेटर है 87। आपको तो पता ही होगा मीडिया का भी क्या कंडीशन है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम जो है, ये रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये रिलीज करता है, 180 कंट्रीज को इसने इंक्लूड किया। इंडिया का रैंक जो है बढ़ा है 151 से 157। एग्जाम में कभी कभी टॉप या फिर लास्ट कंट्री भी पूछ लेते हैं, इसलिए वो भी याद होना चाहिए हमें। फिर 13 सीएम बने केरला के। इनका पहले तो ये पूछेंगे नाम कौन है, वीडी सतीशन। वीडी सतीशन जो केरला में, पहले तो ये जानते हैं टोटल सीट कितनी है, 140 सीट है। जो वहाँ की विधानसभा में सीट है 140, ठीक है। और बिहार में कितनी है 243, और केरला में 140। तो वहाँ की जो यूडीएफ पार्टी है इसको कांग्रेस लीड कर रही है, इंडियन नेशनल कांग्रेस इसको लीड कर रही है, ठीक है। यूडीएफ पार्टी जो है उसने 102 सीट जीती। पहले ये लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहे थे वहाँ के, तो 102 सीट इन्होंने जीती है। और बट एग्जाम में लास्ट ईयर पूछा था ना 70th में कि उड़ीसा के जो सीएम अपॉइंट इलेक्ट हुए हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, तो परावुर, परावुर, परावुर इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, क्षेत्र है इनका। फिर एक चीज़ ये था न्यूज़ में भोजशाला, ठीक है। भोजशाला ये सरस्वती जी का टेम्पल या फिर संस्कृत पाठशाला है ये, इसको कन्वर्ट किया था फिर इसको मस्जिद वगैरह में। और अभी एएसआई ने वहाँ सर्वे किया तो ये आइडेंटिफाई किया वहाँ जो उसके वॉल है, पिलर है, वो सरस्वती जी का टेम्पल है और ये संस्कृत पाठशाला थी। ये 1134 में इसको बनाया गया था। ये एमपी के धर डिस्ट्रिक्ट में है। लोकेशन पूछ लेगा। और ये क्या है ये, ठीक है, टेम्पल है, क्या है ये, और ये किसने इसको बनाया है, ये राजा भोज है जो परमार डायनेस्टी के थे ना, परमार डायनेस्टी के जो राजा भोज है इन्होंने इसको बनाया था 1100 ना 1034 एडी में, ठीक है। फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को बहुत सारे जो वहाँ के अवार्ड्स मिलते हैं, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स, तो ये अभी नॉर्वे का मिला है, ये 32 नंबर का है, अभी तक 32 इनको अवार्ड मिल चुके हैं, सिविलियन अवार्ड, नॉर्वे, ठीक है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर, ये प्राइम मिनिस्टर जो मोदी हैं वो 43 ईयर्स में पहले बने हैं जो वहाँ किसी ने विजिट किया है नॉर्वे में अभी। फिर एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई गांधीनगर गुजरात में, 82 में हुई थी, 1982 में लास्ट बार। और इंडिया ने इसमें 11th रैंक रही इंडिया की 10 मेडल के साथ। टॉप तो आपको पता ही है एशिया में कौन करता है, चाइना के 41। फिर सेकंड नंबर पे जो है नॉर्थ कोरिया रहा है। इंडिया का रैंक हमें जरूर अच्छे से याद रखना है, इंडिया का रैंक है 11, 10 मेडल के साथ। फिर आगे आते हैं बायोडाइवर्सिटी, अच्छा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे, गलती से लिखा गया है ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे, ठीक है। ये 22 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, 22 मई 92 में पहली बार सेलिब्रेट किया गया था। इसकी थीम इस बार एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट, एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट। फिर आगे आता है, आपको भी पता ही होगा इंडिया और इटली के रिलेशन के बारे में, ईयर ऑफ द कल्चर टूरिज्म इंडिया सेलिब्रेट करेंगे 2027 में, ईयर ऑफ कल्चर टूरिज्म 2027 में सेलिब्रेट किया जाएगा। फिर एआई मिनिस्ट्री बनाई गई है, एआई मिनिस्ट्री केरल में, ठीक है। ये पहली बार बनाई गई है कोई से स्टेट में, एआई को डेडिकेटेड किया गया है मिनिस्ट्री केरला। फिर आगे आता है, ये बुक के नाम है ये, बेंच द बार द ब्रिजेर द लॉफुल एंड ऑकफुल। ये बुक के नेम है तुषार मेहता जो सोलिसिटर जनरल है ना अपने, उनकी बुक है ये। हाँ, 11th सेंचुरी का जो अनाई मंगलम कॉपर प्लेट जो इंस्क्रिप्शन हैं वो नीदरलैंड ने वापस किए हैं, नीदरलैंड में पहुंच गए होंगे, काफ़ी चोरी वोरी हो जाती है ना, और वहाँ यूरोपियन कंट्रीज में बेच दिया करते थे लोग। तो ये कौन से डायनेस्टी का है ये चोल जो डायनेस्टी है उसका है इंस्क्रिप्शन। और वहाँ के जो किंग है चोला किंग फर्स्ट, राजेंद्र चोल फर्स्ट, उनके बारे में इसमें लिखा हुआ है। क्या नाम है, अनाई मंगलम कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, 11th सेंचुरी का है। फिर आता है कुंभलगढ़ फोर्ट, ठीक है। काफ़ी चीज़ें एआई से गलत हो जाती है ना, तो मैं आपको करेक्ट करके बताऊंगा यहाँ। कुंभलगढ़ फोर्ट ये जो यूनेस्को ने इसको, ये जो अपनी वॉल के लिए जाना जाता है ना, ये काफ़ी लॉन्गेस्ट वॉल है। तो चाइना की ग्रेट वॉल के बाद सेकंड लॉन्गेस्ट वॉल है ये, 36 किलोमीटर की है ये, 36 किलोमीटर, ठीक है, जो अरावली रेंज पर है। और इसको 15th सेंचुरी में राणा कुंभा ने इसको बनाया था। और 2013 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज का साइट भी स्टेटस भी दिया हुआ है यूनेस्को ने।
जो मारवाड़ मेवाड़ किंग है। फिर आगे आते हैं अपनापन। ये बुक है, शिवराज सिंह चौहान जो है एग्रीकल्चर मिनिस्टर है अभी, तो अपनापन इनकी बुक है। ये मोदी जी से अपने रिलेशन कैसे हैं, इनके एक्सपीरियंस कैसा रहा है उसके बारे में है ये। अभी 5th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट हो गया है ताइवान का, इंडिया 6 पे चला गया है। ठीक है, 5th लार्जेस्ट हो गया है ताइवान। और टॉप 3 में कौन कौन से हैं? यूएस से है, सेकंड पे चाइना है, फिर है जापान, फिर हांगकॉन्ग। और इंडिया का 6 रैंक हो गई है। एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा था ना पहले फॉरेक्स रिजर्व में इंडिया की रैंक क्या है, इस टाइप से क्वेश्चन। तो वो अभी ये जो है 4.99 ट्रिलियन इसका जो है मार्केट है। फिर आगे आता है जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम एक अवार्ड दिया जाता है ना, ये 2026 का, ये सूडान की जो जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट सिंडिकेट्स को मिला है। एग्जाम में पूछा जाएगा प्रेस फ्रीडम, जर्नलिस्ट सिंडिकेट्स सूडान के हैं ये। ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम 2026 यूनेस्को ने दिया। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है किसने दिया, ये यूनेस्को ने या वर्ल्ड रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, वो भी है ना एक एजेंसी जो काम करती है। फिर आता है स्काई रूट एरोस्पेस। ये फर्स्ट स्पेस टेक में पहली यूनिकॉर्न बनी है। ये प्राइवेट कंपनी जो है, ये हैदराबाद की है, हैदराबाद बेस्ड। 2018 में इसको फॉर्म किया गया था। ठीक है, इसका जो शेयर मार्केट अभी जो वैल्यू हो गई है टोटल इसकी 8,300 करोड़ के लगभग हो गई है, ये 1.1 बिलियन डॉलर। जो यूनिकॉर्न बनने के लिए क्राइटेरिया है ना, स्काई रूट एरोस्पेस 2018 में बनी थी ये। एक प्राइवेट कंपनी जो है, कॉमर्शियल आर्म जो है, ये भी तो है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। और एक इन स्पेस, ये रेगुलेटरी एंड प्रमोशन बॉडी है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर काम करती है। फिर आगे आता है, इनका नाम आपको बड़े अच्छे से याद रखना है। लंदन मैराथन हुई थी अभी, और इन्होंने 2 घंटे से कम में कंप्लीट कर दिया, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। सेबेस्टियन सावे, ये केन्या के हैं रनर, रेसर जो है केन्या के हैं। इन्होंने 2 घंटे में ऑलमोस्ट लगभग 42 किलोमीटर दौड़े हैं ये। ठीक है, फर्स्ट हुआ है हिस्ट्री में। इन्होंने जो टाइम लिया 1 घंटा 59 मिनट्स और 30 सेकंड में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है ये। फिर स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये जो है 5 साल में सरकार का टारगेट है 1500 मेगावाट डेवलप करनी है स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में आपको पता है ना क्या होता है? अगर 25 मेगा वाट से कैपेसिटी कम होती है तो इसको स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में काउंट किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी में आता है ये एजेंसी जो है, कौन सी काम कर रही है इसमें? मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। पावर नहीं आएगा, याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ पावर नहीं आएगा। फिर आगे आता है, अभी आपको याद है ना वो प्रयागराज में कुंभ हुए थे तो काफ़ी भगदड़ वगैरह मच गई थी वहाँ। तो उज्जैन 2028 में जो कुंभ होंगे, एमपी की गवर्नमेंट ने गूगल के साथ एआई पावर्ड बेस्ड जो भीड़ को मैनेजमेंट करने के लिए काम आएगा। वहाँ के जो वहाँ हो गया था ना, भगदड़ मच गई थी जो लास्ट ईयर हुआ था यूपी में, तो उज्जैन 2028 में जो कुंभ होगा तो उसमें एआई का यूज़ किया जाएगा। गूगल के साथ एमओयू साइन किया है एमपी की सरकार ने। फिर आगे आता है राजा राजा रणधीर सिंह की शूटिंग से रिलेटेड थे। ये फर्स्ट गोल्ड मेडल आया था इनका एशियन गेम में। ठीक है, 79 ईयर्स में इनकी डेथ हो गई, शूटिंग से रिलेटेड थे ये राजा रणधीर सिंह। एक इम्पोर्टेंट अचीवमेंट और है इनके बारे में, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया जो है 2024 में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया को इन्होंने चेयर किया था, ये फर्स्ट इंडियन है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये शूटिंग से रिलेटेड है। राजा रणधीर सिंह, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के बारे में आपको याद रखना है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जो जज के नंबर्स हैं वो 34 से लेकर 38 किए गए। ये टोटल है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिला के 38 हो गए हैं। उससे पहले 2019 में 30 से 34 किए गए थे, 30 से 34 किया गया था सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं। बट सुप्रीम कोर्ट के जो जज है, इनके नंबर्स को बढ़ाने की पावर किसके पास है? आर्टिकल 124 क्लोज ए के अंतर्गत पार्लियामेंट इनके नंबर्स को बढ़ा सकती है। फिर आगे आता है वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2026, जिसकी अकॉर्डिंग रेमिटेंस जो आता है, इंडिया जो है फर्स्ट नंबर पे है, 137 बिलियन डॉलर, 137 $137 बिलियन 2024 में।
अभी तक किसी ने $100 बिलियन का भी आंकड़ा पार की नहीं किया है। और मैक्सिको सेकंड है और चाइना थर्ड है। ठीक है। टोटल डायस्पोरा जो है वो 35 मिलियन है, जो यूएसए में है सबसे ज़्यादा, फिर यूएई में है, फिर सऊदी अरब में है। तो एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है फैक्ट, टोटल सबसे ज़्यादा जो है यूएसए में है, फिर यूएई में है। फिर आगे आता है एक ये रिपोर्ट आती है सिप्री की। इसके अकॉर्डिंग जो इंडिया का भी एक्सपेंडिचर है, इंडिया जो है वर्ल्ड में अभी 5th लार्जेस्ट एक्सपेंडिचर है डिफेंस में। ये डिफेंस से रिलेटेड, आर्म एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से रिलेटेड करता है ना बात ये। तो इंडिया 5th लार्जेस्ट एक्सपेंडिचर में है अभी, जो कि दुनिया का 3.2% है, पूरी दुनिया का $92.1 बिलियन के करीब है ये। बट टॉप एक्सपेंडिचर कौन करते हैं वर्ल्ड में? यूएस से है पहले में, तो फिर चाइना है, फिर रशिया है, इंडिया की 5th रैंक है, फिर 4th नंबर पे जर्मनी है। तो आपको याद रखना है इंडिया का 5th रैंक है। ठीक है, ये हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट में जो है 50 क्वेश्चन और डिस्कस किए जाएंगे। कमेंट में अपने सुझाव दे सकते हैं कि और क्या चीज़ इंप्रूव करने की ज़रूरत है। ये अगर आप करके जाएंगे, 3-4 महीने का मैं करंट अफेयर बनाऊंगा बीपीएससी से पहले, 72 बीपीएससी से पहले, तो काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे।